तो आज कार्तिक का स्टार्टिंग है, यानी हमारे 2 विधि होती हैं। एक होती है सामार्थ विधि, जिसे हम कर्मकांड विधि भी कहते हैं, और एक होती है वैष्णव विधि, जिसे हम भक्तों की विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए चतुर्मास होता क्या है? कई भक्तों को नहीं पता होगा या वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं बता देता हूँ सबको। चतुर्मास होता है 4 महीने। कौन-कौन से? श्रावण, भाद्र, अश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने मिलके चतुर्मास बनाते हैं। तो इस समय बताया जाता है चतुर्मास में स्पेशली हमारा जो कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है सनातन धर्म का, वो जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। वो क्रिश्चियन कैलेंडर है जो आप सब देखते हैं। हमारा जो सनातन धर्म का कैलेंडर है, वो स्टार्ट होता है अप्रॉक्सिमेटली मार्च से। अगर आप देखें तभी मार्च के बाद ही छुट्टियाँ बढ़ को खत्म होती हैं, स्कूल स्टार्ट होते हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है, नया सीज़न स्टार्ट होता है। तो हमारा जो सनातन धर्म के कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, वो यही कहता है कि हमारा जो टाइम स्टार्ट है, वो स्टार्ट होता है अप्रैल से अप्रॉक्सिमेटली। तो इस तरह से देखा जाता है। तो ये चतुर्मास आते हैं 12 महीनों के बीच में, मिडल में 5, 6, 7, 8 मंथ इसे कहते हैं। तो इन 4 महीनों को टोटल मिला के चतुर्मास 4 मंथ्स बोला जाता है। तो इस समय बताते हैं जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, कृष्ण के एक्सपेंशन है। कई लोग कहते हैं विष्णु से कृष्ण आए, तो हमें जानना चाहिए विष्णु से कृष्ण नहीं आते, कृष्ण से विष्णु आते हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में बताया था एक क्लास में कि जब देवकी के सामने कृष्ण प्रकट होते हैं, तो क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी होती है, इसलिए भगवान विष्णु पहले आते हैं। नहीं तो उनको भगवान लगेंगे ही नहीं। 2 हाथों वाले बच्चे को कोई भगवान बोलेगा, कहेंगे ये कैसा भगवान है, जो साधारण सा लगता है। तो इसलिए पहले चतुर्भुज विष्णु आए थे, क्योंकि वो उनको दिखाना चाहते थे। तो इससे पता नहीं चलता है कि जो कृष्ण है, वही विष्णु का एक्सपेंशन है। और भी बहुत सारे रीज़न है। तो यहाँ पे जो श्रावण का महीना था इस साल 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। फिर बीच में इसके ही मिडल में पुरुषोत्तम मास भी था, अधिक मास या जिसे मल मास भी बोलते हैं, फिर भद्र था, फिर अश्विन मास था, अब कार्तिक स्टार्ट हुआ है। तो कार्तिक मेनली 1 तारीख जो है, कार्तिक का फर्स्ट डे है, वो कल से स्टार्ट है। मगर इस्कॉन में जो होता है, हम पूर्णिमा से पूर्णिमा रखते हैं, और जो कर्मकांड विधि में रखते हैं, समाज ब्राह्मण रखते हैं, वो रखते हैं एकादशी टू एकादशी। हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा रखते हैं। तो बताते हैं इस चतुर्मास में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, तो वो क्षीर सागर के विष्णु हैं। वहाँ पे उनको बताया जाता है वो शेषनाग पे अपने शयन कर रहे होते हैं। इस समय बताया जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और उत्थान एकादशी जब कार्तिक में आती है तब उठते हैं, देव उत्थान एकादशी में। तो वैसे भगवान कभी सोते नहीं हैं, भगवान योग निद्रा में होते हैं। भगवान ऐसे लेटे होते हैं, आपने देखा होगा, और ऐसे करते हुए अपने भक्तों को देखते हैं। तो इस तरह से योग निद्रा में होते हैं, तो उसे हम सोना बोल देते हैं, पर वो सोना नहीं है, एक्चुअल वर्ड योग निद्रा है। तो ये चतुर्मास इसलिए बनाया जाता है। तो इसमें बताने का पर्पज़ ये है, इस समय हमारे जो बाकी के काम हैं, उनको थोड़ा कम करके भगवान की भक्ति को ज़्यादा करेंगे। जैसे पहले के समय में सन्यासी होते थे, वो कम ट्रैवल करते थे चतुर्मास में। या तो ट्रैवल भी करते थे तो केवल भक्ति के प्रचार के लिए, और या तो कम ट्रैवल करते थे, एक जगह पे रह के दृढ़तापूर्वक भजन करना, या जो चीज़ें वो नहीं कर पाते थे किसी कारणवश गृहस्थ लाइफ में भी, बाकी के गृहस्थ भक्त, वो उस समय वहाँ पे जाके तीर्थ स्थान या भक्त किसी धाम में जाके वहाँ पे वास करके वहाँ पे भक्ति करा करते थे। तो यहाँ पे बताया जाता है, पहला महीना तो था, हमें 4 महीने जो होते हैं, 4 महीने में सबसे पहला जो श्रवण मास था उसमें हम व्रत लेते हैं, कुछ ना कुछ व्रत लेते हैं ना खाने का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे तो चतुर्मास के बहुत व्रत हैं, अगर आप करने लगेंगे भक्ति की विधि से तो बहुत व्रत हैं। मगर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप इतना भी रखोगे तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो बोलते हैं श्रावण मास में हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए। हरी सब्जी नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, धनिया, है ना, पुदीना, सरसों, हरी पत्ते वाली सब्जी, तो ऐसी वो हम नहीं लेते हैं। बाकी हरी सब्जियां हम खा सकते हैं श्रावण में। अगर कोई चतुर्मास का पालन करता है तो उसे भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति मिलती है, कि भगवान प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरे लिए कुछ तो कर रहा है। तो भगवान में भूखा नहीं मारने चाहते, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो इसलिए कई भक्त चतुर्मास में व्रत लेते हैं, लेना भी चाहिए, और श्रावण में हम इन चीजों को छोड़ते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो बताते हैं कि इस समय जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती है उसमें जल्दी कीड़े आ जाते हैं। तो अगर आप कीड़ों को खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से भी मना किया जाता है। दूसरा आता है महीना भाद्र महीना, जिसमें फास्टिंग में हरी पत्ते वाली सब्जी खा सकते हैं,
पर दही नहीं खाते हैं। दूध भी पी सकते हैं, सिर्फ दही का फास्टिंग होता है, जिसमें कड़ी भी ली जा सकती है। तो दही में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रायता, और आप दही डायरेक्ट हो, चाहे मीठी हो, चाहे नमकीन दही हो, छाछ हो, ऐसी चीजों से फास्टिंग करते हैं। तो भद्र पूर्णिमा में दही का फास्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, श्रावण के बाद मौसम चेंज होता है, वो अलग बात है, दिल्ली में अभी तक गर्मी पड़ी रहती है, हम अभी तक पंखा चलाए बैठे हैं। मगर जनरली बोलते हैं, पहले के समय में भी अगर आप देखो, मौसम चेंज होता था, एक मौसम गर्मी से सर्दी आती थी थोड़ा, तो उस समय पे जो भी दही, ठंडा चीज हम खाएंगे तो हमारे गले को जाम कर सकता है। इस वजह से भाद्र मास में दही का फास्टिंग बताया गया। ये आयुर्वेदिक दृष्टि से भी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी वही दिया, जो हम प्रैक्टिकली जितना थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरे महीने में बताया गया, अश्विन मास में, कि मिल्क का फास्ट करना चाहिए। इस समय ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। अश्विन मास का आज पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसमें मिल्क का फास्टिंग होता है। तो मिल्क में क्या क्या ले सकते हैं? स्वीट्स ली जा सकती हैं। तो मिल्क के फास्टिंग में हमें क्या क्या नहीं लेना होता, जैसे कि डायरेक्ट मिल्क, या फिर मीठा दूध, या फिर कई लोग उसका वो पीते हैं, रबड़ी हो गया, या फिर रबड़ी के साथ आइसक्रीम हो गया, कोई भी डायरेक्ट जहाँ पे मिल्क यूज हो रहा हो, खीर हो गया, वो हम फास्टिंग करते हैं। तो जब ये भी एंड हो जाता है अश्विन मास, तो कार्तिक मास स्टार्ट होता है पूर्णिमा से, आज ही के दिन। तो आज के दिन से दही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मिल्क, ये तीनों ले सकते हैं। और उड़द दाल का फास्टिंग स्टार्ट होता है। उड़द दाल में क्या क्या आता है? डायरेक्ट जो उड़द की दाल हो उसका फास्ट करते हैं। उड़द के दाल का पापड़ होता है, डोसा बनता है, उत्पम बनता है। तो ऐसी चीजों से हम फास्ट करते हैं जिसमें डायरेक्ट उड़द दाल होती है। क्योंकि ये सारे नियम जो हैं, नियम तो कई हैं, प्रभुपाद जी ने कहा इतना भी करोगे तो आप में शक्ति आएगी। तो मिल्क का फास्ट क्यों बोला प्रभुपाद जी ने अश्विन महीने में? इसलिए बोला क्योंकि जब गाय इतना सारा वो खाएगी, अनाज खाएगी कीड़े वाला, तो जब वो दूध निकलेगा तो वो दूध कैसा होगा? कीड़े खाया हुआ, इसलिए आपका पेट खराब हो सकता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से बोला गया कि आप जो है मिल्क का फास्ट कीजिए अश्विन के महीने में। कार्तिक के महीने में क्या बोला गया? कार्तिक के महीने में कि कोई भी चीज जैसे हम त्यागते हैं, तो त्याग तो ऐसे हम कुछ सकते नहीं, इतना इजी है नहीं। तो कोई भी हाई प्रोटीन दाल हो, जैसे उड़द दाल है, उसको हम, सारी नहीं, केवल उड़द दाल का हम फास्टिंग करते हैं, बाकी सारी चीजों को हम ले सकते हैं। तो ये सिंपल सिंपल फास्टिंग प्रभुपाद जी ने बताई, जो कि चतुर्मास में हम सब कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, चतुर्मास में बहुत फल मिलता है। जो आप नॉर्मल दिनों में करते हैं वही चतुर्मास में करते हैं, तो वही कई 100 गुना आपको फल मिलता है। तो रेगुलर डेज में जो चैंटिंग करी जाती है, और चतुर्मास में नियम के साथ रखते हुए जो चैंटिंग करता है, वही आपको कई 100 टाइम्स, कई मल्टीप्लाई होके आपको उस भक्ति का फल मिलेगा। तो उसी में आज चौथा महीना आज से स्टार्ट होने जा रहा है, कार्तिक का महीना, जिसे दामोदर का महीना भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दामोदर लीला क्या है। आप सबने देखा होगा दामोदर लीला, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। इस प्रकार से दामोदर लीला हुई थी। तो ये है भगवान दामोदर और यशोदा मैया का फोटो। इस प्रकार से ये दामोदर मास मनाया जाता है। ठीक है, आप सबको आई होप विजिबल होगा। तो ये दामोदर मास बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो भगवान दामोदर है, उनकी दाम यानी उदर को, पेट को रस्सी से यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था। तो इस प्रकार से आप ये फोटो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास होगा भी। तो आज हम इस दामोदर लीला पे चर्चा करेंगे। तो बताया जाता है, जब द्वापर युग था, भगवान कृष्ण प्रेजेंट थे कहाँ पे? गोकुल में। गोकुल कहाँ आता है? गोकुल आता है महावन में। कई लोगों को लगता है वृंदावन एक ही है, पूरे ब्रजमंडल को व्यक्ति क्या बोलता है? ये वृंदावन ही है। तो ये वृंदावन है, वृंदावन तो ब्रजमंडल का हिस्सा है। ब्रजमंडल को ब्रज भी बोल देते हैं, व्रजमंडल भी बोल देते हैं। बी से ब्रजमंडल, वी से व्रजमंडल, बी से ब्रज, वी से ब्रज, ये सब एक ही चीज है। ये वृंदावन नहीं है, ये ब्रजमंडल है, 84 कोस का, जिसकी परिक्रमा की जाती है 252 किलोमीटर की। अगर आप इसको पूरा एक परिक्रमा चक्कर लगाओगे तो 252 किलोमीटर का।
जो वृंदावन है वो 15 किलोमीटर है, पंचकोश परिक्रमा उसको कहते हैं। तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, आपको इससे बेटर पता चलेगा कि दामोदर लीला कहाँ पे हुई। तो ये है मैप ब्रजमंडल का, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। तो ये ब्रजमंडल का मैप है, आप देख सकते हैं बीच में जो है ये यमुना नदी बह रही है, बीच में सेंटर में। अगर किसी को क्लियर ना हो तो प्लीज मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दें, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपसे कहीं छूट जाए। तो ये ब्रजमंडल का मैप है जहाँ पे भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं हुई हैं। तो ये बीच में यमुना नदी बह रही है सेंटर में, और यहाँ पे आप देखेंगे इधर को ईस्ट साइड को 5 वन है, वेस्ट साइड को 7 वन है, 7 वन है। इस साइड को जब आप देखेंगे लेफ्ट साइड को, तो कृष्ण को कहां से लिया गया था, मथुरा। आप देखेंगे मैं यहाँ एरो दिखा रहा हूँ, तो ये जो मथुरा है, यहाँ पे जो एरो में कर्सर मूव कर रहा हूँ, मथुरा से गोकुल लेके गए। मथुरा थी तो गोकुल को लेके गए, यहाँ से मथुरा से गोकुल में भगवान को लेके गए। तो गोकुल की लीला है दामोदर लीला, यहाँ पे रहते थे। राधा रानी का कहाँ जन्म हुआ, रावल ग्राम, रावल में जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ। कृष्ण का दो जगह हुआ, द्वारकाधीश कृष्ण का मथुरा में यानी वासुदेव कृष्ण का, और जो गोकुल में जन्म हुआ वो वृंदावन कृष्ण का हुआ। तो दो कृष्ण का एक साथ जन्म होता है। तो रावल में बताते हैं राधा रानी का जन्म है। और ये गोकुल कहाँ का हिस्सा है, महावन का। ये देखिए महावन है, गोकुल महावन का हिस्सा आता है। इधर आप देखेंगे कई सारे वन है, गोवर्धन, मधुवन, कुमुदवन, है ना, कामवन, वृंदावन, अलग अलग प्रकार से इस तरह से वन है, मथुरा। और यहाँ पे है इस तरफ को भांडीर वन, बील वन, लोहवन, महावन। तो महावन के अंदर गोकुल है यहाँ पे। तो आज जो हम लीला की चर्चा करेंगे ये गोकुल में हुई है। तो कई लोग सोचते हैं वृंदावन की लीला है, मगर ये गोकुल की लीला है। गोकुल और वृंदावन में डिफरेंस है। और ये पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये पूरा कहलाता है कमल के प्रकार, इसका स्वरूप है ब्रजमंडल मैप। ये पूरा ब्रजमंडल है। इसकी जो कोई सरकमफ्रेंस यानी परिक्रमा राउंड लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो 252 किलोमीटर का है। तो ये 252 किलोमीटर का है। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे आगे। तो दामोदर लीला जो हुई जब कृष्ण गोकुल महावन में रह रहे थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक बहुत ही प्रमुख आचार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट आचार्य में से हैं, जिन्होंने हमारा जो हम इस्कॉन में मंगल आरती करते हैं सुबह के समय, वो जो गाई जाती है, और नॉर्मल हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। तो वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर द्वारा लिखी गई है, वो कहते हैं संसार दावा नल लील लोका प्राणाय कारुण्य घन घन त्वम। तो ये जो है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आरती पूरी लिखी है। तो एक बहुत ही महान आचार्य थे, जितने भी तत्व ज्ञान दिया है हमारे, स्पेशली हमारे इसमें संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में सबसे ज्यादा ज्ञान दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और एक छठ गोस्वामी में से जीव गोस्वामी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब कृष्ण 3 वर्ष चार तीन कृष्ण कितने समय गोकुल में रहे, 3 वर्ष 4 महीने तक गोकुल में रहे। उसके पश्चात जब वहां पे देखा असुरों ने बहुत, असुर कई आ रहे हैं कृष्ण को मारने के लिए, कंस के द्वारा भेजे गए असुर, तो नंद बाबा जो थे वो वृंदावन में मूव कर गए। तो इधर को गोकुल था, आपने देखा नदी आ रही थी। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ, ये गोकुल था, यहाँ पे भगवान रहे हैं। हमें पता होना चाहिए 3 साल, 3 वर्ष 4 महीने, और बाद में मूव कर जाते हैं वृंदावन को। वृंदावन में कहाँ पे, छठी करा। ये छठी करा आप देख रहे हैं, ये गोकुल है। और जूम करूं क्या, आई होप अब क्लियर होगा। ये गोकुल है, मैं जहाँ पे एरो हिला रहा हूँ ये गोकुल है। और यहाँ पे है छठी करा, तो ये वृंदावन है। छठी करा मार्ग भी आपने देखा होगा, सुना होगा, जो वृंदावन गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे वृंदावन, गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गए। जब वृंदावन शिफ्ट हो गए, नदी के पश्चिम, ये पूर्व कहलाता है ईस्ट,
पश्चिम कहलाता है वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट साइड को चले गए यमुना के। तो यमुना नदी के उस पार जाके वृंदावन में भी कितने साल रहे? 3 वर्ष 4 महीने, वहां पे भी इतना रहे। फिर वहां से नंद बाबा कहाँ चले गए? डीग। अब मैं आपको डीग भी दिखाता हूँ, इसी मैप में आप डीग भी देखेंगे कि कहाँ पे है डीग। तो 3 साल 4 महीने गोकुल में रहे, स्टार्टिंग में जन्म लेने के बाद। 3 साल 4 महीने वृंदावन को चले गए, नदी के इस पार, और वृंदावन में 3 साल 4 महीने रहे। और फिर उसके बाद वृंदावन में रहने के बाद वो जाते हैं डीग। तो आप देखेंगे डीग बिल्कुल यहाँ पे है, वेस्ट साइड को। आज के समय में जो डीग है ये राजस्थान में पड़ता है। डीग आप देख रहे हैं, तो ये ब्रजमंडल का मैप है। इसके जितने भी एरियाज हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में आते हैं, कुछ हिस्सा इसका आज के समय में हरियाणा में आता है, और कुछ हिस्सा इसका आज के समय राजस्थान में आता है। वैसे भगवान का धाम जो है वो कोई भौतिक क्षेत्र नहीं है, पर आज के समय काल के हिसाब से ये जो लीला स्थलियां हैं, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा में, कुछ राजस्थान में। तो जो डीग है ये राजस्थान का पार्ट में अभी आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आदि बद्रीनाथ भी है, एक बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, एक आदि बद्रीनाथ है कामावन में, तो यहाँ पे डीग भी है। तो डीग में शिफ्ट हो गए। तो जब नंद बाबा डीग चले गए उसके बाद वो कामेवन, कामावन गए। तो कामावन में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ कामावन भी दिखेगा। ये सारा हिस्सा कामावन का है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कामावन। डीग ये है, फिर डीग से चले गए कामावन, ये कामावन है। इस कामावन में केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, ये सारी जगहें आती हैं। फिर जब यहाँ से भी उनको शिफ्ट हो रहे थे तो लास्ट में जाके वो नंदग्राम में बस गए। नंदगांव ये रहा, कामावन गए, फिर नंदगांव चले गए, ये नंदगांव है। और यहाँ नंदगांव में नंद भवन, जहाँ पे आजकल आप दर्शन भी देखते हैं, कृष्ण बलराम के दर्शन की फोटोज भी आती हैं, और जहाँ पे इस प्रकार से आप कई फोटो लीला स्थलियां देखेंगे। तो ये नंदगांव है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, एक हमारे महान आचार्य ने, कि इस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं हुई है। तो ये जो लीला है दामोदर लीला, ये कब हुई? दामोदर मास में, कार्तिक के महीने में हुई। अभी कार्तिक का महीना स्टार्ट हुआ है, तो कार्तिक के महीने में हुई। गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले, यानी दीपावली के दिन, जिस दिन दिवाली मनाते हैं लोग, उसी दिन ये सुबह के समय की लीला है। तो दिवाली कब आती है? अमावस्या के दिन। उसी दिन दामोदर लीला भी हुई, और उसी दामोदर लीला की वजह से ही इस महीने को दामोदर महीना भी कहते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लीला। अभी तक हमने जो भी बताया वो डिटेलिंग की, कि कैसे 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 कृष्ण कहाँ रहे, कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ शिफ्ट हो गए। पहले इनकी बेसिक डिटेलिंग तो पता हो। ये तो सब बताते हैं, यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा, ये तो आप देख ही रहे हो, फोटो में भी देख लोगे। मगर उसके पीछे का कहाँ से कहाँ गए, किस तरह रहे, ये हमें रीजन जानना पहले जरूरी था। तो प्रातः काल सुबह का समय था, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो कैसे लग रहे हैं, नीले कमल के समान, सुंदर नेत्रों को बंद किए हुए सो रहे थे। यशोदा मैया देखते हैं कि उनके जो पुत्र हैं प्यार से सो रहे हैं, नीले कमल के समान लग रहे हैं। तो धीरे से उनकी कक्ष से, यानी रूम से उठकर बाहर आ गई, और अपने लल्ला के लिए माखन निकालने के लिए तैयार हो गई। माखन इस तरह से मथते हैं ना, दही को मथा जाता है, आपने देखा होगा, आज भी आप कहीं विलेज एरिया में जाएं, इस तरह से चर्निंग किया जाता है, इस प्रकार से दही से मक्खन बनाया जाता है। तो उस दिन जो थे, रोहिणी जो थी और बलराम थे, वो कहाँ गए थे? उपनंद के घर में गए हुए थे। तो रोहिणी और बलराम जी गए हुए थे, उनकी माता और उनके भ्राता बड़े भाई बलराम जी गए हुए थे। तो उस समय उनको कक्ष में अकेला छोड़ के वो उनके लिए माखन बनाने को चली गई। तो वो सोचती थी कि मेरा पुत्र सदैव अन्य गोपियों के माखन चुराता है। यशोदा मैया नहीं चाहती थी कि कृष्ण जो है किसी और का माखन चुराए, तो चाहती थी कि मैं ही अपने पुत्र के लिए माखन बनाऊं, और कहती यदि मेरे माखन का स्वाद अच्छा होगा, अन्य घरों का माखन उसे बेस्वाद लगेगा, क्योंकि चोरी करके खाता है, कहेंगे कैसा चोर है, इसकी माँ इसको खिलाती पिलाती नहीं होगी क्या। तो इसलिए भगवान चोरी करके खाते थे। और भगवान की देखो चोरी की लीलाएं, आज तक आप किसी की मक्खन चुराने की लीलाएं सुनोगे, लोग कहते हैं ना भगवान कृष्ण साधारण भगवान थे। आप देखो भगवान की लीलाएं भी कितनी स्पेशल हैं। नहीं तो किसी की लीलाएं क्या आप कभी सुनते हो? हमने तो 5 रुपए का सिक्का भी कभी चुराया हो तो हमारे बारे में कोई नहीं बोलता, थप्पड़ ही मारा होगा किसी ने, 5 का सिक्का लेके भागा है मंदिर से या इधर उधर से, या गुल्लक लकड़ी की, वो मिट्टी की गुल्लक को फोड़ के पैसे लेके भाग गया, या वो कर लिया। कौन सुनाता है आजकल की? कोई चर्चा करता है कि कोई नहीं करता, चाहे वो 10 साल 20 साल पुरानी की बात ही है। तो भगवान की सोचो 5,000 साल पहले मक्खन चुराने की लीलाएं भी आप सुन रहे हो।
सतयुग की लीलाएं भी आजकल आप सुन रहे हो, तो इसलिए वो पता चलता है वो भगवान है। तो इस प्रकार से माखन बना रही थी। तो यशोदा का नाम बताते हैं, यशोदा क्यों पड़ा? यशोदा का मतलब है कृष्ण को यश प्रदान करने वाली, ख्याति प्रदान करने वाली। कृष्ण को कौन सा यश? कृष्ण तो पहले से ही सबसे ज्यादा फेमस है। भगवान जो होते हैं, भगवान को फेम की जरूरत है क्या? मगर भक्तों के माध्यम से भगवान का फेम और बढ़ता है। शुद्ध भक्त अगर होंगे तो भगवान की लीलाओं में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो भगवान का भी और ज्यादा बनता है यश। तो इस प्रकार से बताते हैं, यशोदा का अर्थ है, द का अर्थ है प्रदान करना और यश का अर्थ है ख्याति, फेम प्रदान करना। तो माता यशोदा है ख्याति यानी यश को प्रदान करने वाली, इसके लिए उनका नाम क्या पड़ा? यशोदा। यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर। तो इस प्रकार से यशोदा का मतलब है कृष्ण को फेम प्रदान करने वाली। तो सोचो, उनकी माँ है, एक जीव तत्व है, मगर फिर भी भगवान ने उनको इतना नाम दिया यशोदा, उनकी वजह से भगवान की भी वैल्यू बढ़ती है। क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से बोलते हैं। तो अपने माता पिता के नाम से भी भगवान जाने जाते हैं, जबकि भगवान का नाम तो कृष्ण ही है, गोविंदा है, मगर क्यों पहचाने जा रहे हैं? नंद के आनंद, क्या बोलते हैं? नंद सुता, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। तो इससे पता चलता है अपने भक्तों के माध्यम से भी भगवान ज्यादा फेमस हो जाते हैं, अपने भक्तों के नाम से ज्यादा जाना जाते हैं। पार्थ के सारथी, जबकि हैं क्या? रथ चला रहे हैं, और बोलना क्या चाहिए? कृष्ण, मगर क्या बोल रहे हैं? पार्थ सारथी। भगवान अपने भक्तों के नाम से जाने जाते हैं। तो उस समय माता यशोदा जो थी आंगन में गई, माखन निकाल रही थी और कृष्ण के सुंदर मुख को देख नहीं पा रही थी। तो उसी विरह भाव को कम करने के लिए यशोदा मैया जो है उनकी लीलाओं का चिंतन कर रही थी, और जो भी उन्हें पहले लीलाएं करी थी तो उनके मधुर गीत गान कर रही थी कि क्या मेरा पुत्र जो है क्या लीलाएं करता है, इस प्रकार से। तो वहां पे जो इसके प्रति गीत भी लिखे उन्होंने, कई गीत लिखे। तो यशोदा मैया इस प्रकार से गीत गाती थी, और बाकी की गोपियां भी गीत गाती थी जब भी कृष्ण का माखन चुराते थे। तो जब कृष्ण के लिए माखन निकाल रही थी यशोदा, तो बताते हो बहुत सुंदर लग रही थी। तो इतनी डिटेलिंग है, कई लोग सोचते हैं कि केवल ये ना जातक कथाएं हैं। कथाओं, अब पता चलता है कि जो जातक कथाएं, अगर केवल सो कॉल्ड ये कहानी है, जाति प्रथा की कथा है, इतनी डिटेलिंग कैसे हो सकती थी? बताते हैं इतनी सुंदर लिख रही थी कि उनकी सुंदर भौहें थी, आईब्रोज थी, और उनकी कमर कैसी थी? चौड़ी कमर थी, और इस प्रकार से धागे से बनी, है ना, महीन की बनी हुई पीली साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। और बताते हैं इस प्रकार से वहां पे उनके जो हाथ है वो इस प्रकार से हिल रहे थे दही को मथने के लिए। और वहां पे बताते हैं मक्खन निकालने के परिश्रम करने के कारण पसीने रूपी मोती उनके मुखमंडल को सुशोभित कर रहे थे। पसीने आते हैं ना, मोटे मोटे बूंदे गिरती हैं, तो ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से मोती चमक रहे हैं। हमारे से पसीना निकलता है, ऐसे पहुंचते हो ऐसे वो बदबू भी आती है, कई बार तो स्मेल आती है, लोग डिओडोरेंट लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, मगर यशोदा जो थी पसीना आ रहा था, और पसीने की बूंदी कर टपकने से ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे से मोती चमक रहे हो। इस प्रकार से लीला चल रही थी। तो जब माता यशोदा जो थी दही मथने में व्यस्त थी, तब कृष्ण नींद से जग गए। तो उस दिन कृष्ण थोड़ा पहले ही उठ गए, क्योंकि भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी माता को ढूंढने के लिए निकले, और सोचे कि मेरी माँ मेरे साथ आज मेरे बेड पे शैया पर क्यों नहीं है। फिर उन्हें माँ को आवाज दूसरे कमरे में गुनगुनाते हुए सुना। इस प्रकार से उनकी यशोदा गीत गा रही थी दही मथते हुए, तो उन्होंने सुना ये क्या चल रहा है। तो जाते हैं, तत्काल जाते हैं, और वहां पे जाके देखते हैं कि मुझे छोड़कर, है, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मुझे बड़े बड़े ऋषि महात्मा पूजने को तैयार है, और मेरी माता है मुझे छोड़कर दही मत रही है। लोग मुझे छोड़ के जाते हैं, मुझे पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, और ये दही मथने के लिए मुझे ही छोड़ रही है। तो इस प्रकार से बताते हैं। तो लंबी सांस छोड़ते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, अपनी आंखों को मलते हुए क्या चिल्लाते हैं? मैया, मैया, इस प्रकार से। और दही मथने की आवाज को सुनकर लड़खड़ाते हुए अपनी माता के पास जाते, ऐसे क्रॉल करते हुए। भगवान भूखे थे, तो वहां प्रश्न उठता है, जो भगवान है वो तो खुद ही आत्मसंतुष्ट है, तो वो भूखे कैसे हो सकते हैं, है ना? क्यों वो भूखे रह सकते हैं? तो वो माता यशोदा का दूध का स्तन पान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनसे उनकी ख्याति बढ़ती है। ख्याति कैसे बढ़ती है? जब भी भगवान अपने भक्त को सेवा करने का मौका देते हैं, उससे यश
यश फ्रेम बढ़ भक्त का भी और भगवान का भी फेम बढ़ता है। जैसे प्रभुपाद ने भगवान की सेवा करी, आज के समय में आप कृष्ण से ज्यादा प्रभुपाद को देखते हो, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होता फिलॉसफी पे। आपको कहीं ना कहीं लगता है यार गड़बड़ है, भगवान तो हम इतने सालों से देख रहे हैं, हमारे जगह जगह ध्यान भगवान है, आप कहते हो कि पत्ता भी नहीं हिलता, कण कण में भगवान वास करते हैं, तो हमें तो विश्वास ही नहीं होता, मगर प्रभुपाद की दृष्टि से विश्वास होता है। तो इसी प्रकार से भक्तवान अपने भक्त को सेवा में लगाते हैं, तो जब उनके माध्यम से उनकी लीला को जब हम जानते हैं तो भगवान की लीलाएं इंटरेस्टिंग लगती है। अदरवाइज डायरेक्ट सुनोगे आपको क्या मजा आएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अपनी लीला का हिस्सा बनाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण गए, उन्होंने मथनी को पकड़ लिया और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए माता को दही मतने से रोक दिया और फिर बोले, हे माता, कृपया आप दही मतना रोक दो और मुझे दूध पिलाओ। तो इस प्रकार से, ऐसे सामान्य छोटा बच्चा होता है ना, मुझे दूध पिलाओ, रोने लगता है, इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। तो बताते हैं कृष्ण ने मंथन क्यों रोक दिया। कई आचार्य बताते हैं कि क्यों रोका। तो बता रहे हैं, तो कई जो ऐसे लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत पठन पाठन करते हैं, उसका सार निकालने का प्रयास करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने अपनी माता को मथनी चरण मतलब चरनिंग करने के लिए रोका कि और मत करो दही को, मैं उठ गया हूं, मुझे दूध पिलाओ, मेरी डायरेक्ट सेवा करो, इनडायरेक्ट सेवा में क्यों हो। तो कई आचार्य बताते हैं कि इसलिए रोका क्योंकि जितने भी वेद शास्त्र आप पढ़ते हो, उसका अल्टीमेट गोल है कृष्ण को पाना। यदि इतने ग्रंथ पढ़े, इतना सब कुछ करा और कृष्ण को ही भूल गए, तो क्या ये सही है? नहीं। इसी प्रकार से वो यशोदा के पास जाते हैं, उनकी मथनी को, उनको मथना को रोकते हैं, बोलते हैं आप जो करने वाले हो इससे अल्टीमेटली मुझे ही तुष्ट करने वाले हो, तो क्यों ना इनडायरेक्ट सर्विस की जगह मेरी डायरेक्ट सर्विस में लग जाओ, इससे क्या लाभ मिलेगा आपको। तो इस प्रकार वो विचार करने लगे। कृष्ण क्या कहते हैं, मैं इतना चतुर हूं, अपने माता के कार्यों को मैंने रोक दिया और इस प्रकार से अपने अधिकार का दावा पेश कर दिया। तो इस प्रकार से सोच रहे थे। उनके गाल कैसे थे, गोल मटोल, कृष्ण के गोल मटोल गाल थे और वो और ज्यादा आकर्षित, अट्रैक्ट कर रहे थे लोगों को। अपनी माता को गोद में चढ़ने के पश्चात वे उनका स्तनपान करने लगे और उनका जो स्नेह था अपनी माता के प्रति वो और बढ़ रहा था। तो पास ही में दूध उबल रहा था। जब यशोदा मैया इस प्रकार से बच्चे को लेके दूध पिलाते हैं, तो दूध भी उबल रहा था। तो जब दूध गर्म हो रहा था, तो माता यशोदा को अचानक से पता चला कि दूध उफन कर, उबल कर बाहर आ जाएगा, आग में गिरने वाला है। तो जो स्पेशल दूध है, इसको छोड़ के कृष्ण को रख के चली गई और फटाफट भागी दूध को ले ले। तो इस बात पे कृष्ण जो है बहुत, उनको जो थी क्रोध आया कि मुझे छोड़ के कैसे भाग गई। तो यशोदा मैया ने ऐसा क्यों किया और कृष्ण ने क्यों यशोदा का ही स्तनपान किया, इससे भी हमने जानना चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं है टीवी में लीला देखी हो गया, कान पकड़े ऐसे करके डंडी लेके यशोदा मैया भाग रही है, आपको पता चलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने दूध, क्या दूध की कृष्ण को कमी थी। बताते हैं नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी। आजकल आपके पास एक गाय भी होगी ना, आप कहोगे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ताजा दूध मिलता है। 9 लाख गाय थी। सोचो जिनके पास 9 लाख गाय हो, क्या वो गरीब हो सकता है? 9 लाख गाय का मतलब, आजकल अगर आप, वैसे तो गाय का कोई मूल्य नहीं है, प्राइसलेस है, आप उसका मोल नहीं लगा सकते, मगर सोचो जिसके पास 9 लाख गाय हो, उन 9 लाख को अगर सोचो, एक गाय हजारों रुपए में आती है, कई हजारों रुपए में। अगर एक छोटा गाय का बछड़ा भी कोई लेके आए, अपने घर पालना चाहे, तो सोचो इतनों को अगर आप हजारों से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप करोड़ों अरबपति हो आप। लाखों के आगे हजारों से मल्टीप्लाई करोगे तो अरबपति खरबपति है। भगवान के पास 9 लाख गाय थी, कोई साधारण नहीं थे। नंद बाबा कोई ऐसे नहीं थे, अरे बड़ा गरीब है ना बेचारा, कुछ खाने पीने को नहीं है। 9 लाख गाय जिसके पास हो, तो कितना अमीर होगा। तो इस प्रकार से वहां पे थोड़ा सा दूध जो अंगीठी पे गिर रहा था, उसको बचाने के लिए यशोदा मैया भाग रही है। क्या दूध की कमी थी उन लोगों के पास? तो बताते हैं जमीन पे छोड़ के यशोदा मैया भागी, क्योंकि जो यशोदा मैया थी, इतना अधिक प्रेम करती थी कि वो गायों के झुंड में, जितनी 9 लाख गायें थी, स्पेशली कुछ गायों को कृष्ण की सेवा के लिए उनको चयन करती थी, चुना गया था। उन्हें अच्छी घास खिलाया करती थी, है ना। और क्यों खिलाती थी, उनका पालन पोषण करती थी ताकि वो अच्छा दूध दे सके, और अच्छा अगर दूध देंगी तो वो कृष्ण की सेवा में लग सकता है। और जो कृष्ण की सेवा में लगेगा, वो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो वेस्ट हो जाए, कृष्ण की सेवा में जो दूध उबल रहा है वो उसको पिलाएगी उनको ठंडा करके। अगर ये दूध वेस्ट हो गया, इतना स्पेशल जो उन्होंने तैयार किया दूध, इंग्रेडिएंट जो है वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए कृष्ण को दी ऑफर करी हुई हर चीज प्राइसलेस होती है।
इसका कोई मोल नहीं है, आप चुका ही नहीं सकते, इतना स्पेशल है वो दूध। 9 लाख गायों में से कुछ स्पेशल गायों का दूध वो चुन के लेती थी, उनको चारा खिलाती थी, उनकी केयर करती थी, उनसे निकले दूध को उबाल के तब वो कृष्ण को सर्व किया करती थी। तो वो नहीं चाहती थी कि इतना इंपॉर्टेंट दूध गिर जाए। तो हमारे पास सोचो, जो अगर हम छोटी छोटी सेवाओं में धन या कुछ भी लगा रहे हैं, तो ये कुछ छोटा नहीं है। आप अपनी बहुत कई सारी चीजों में से कुछ स्पेशल चीज को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो, और अगर वो वेस्ट जा रही है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। यशोदा मैया सिखाती है कि भगवान को भी छोड़ के चली गई, क्यों? क्योंकि वो जो भगवान को अर्पित करने वाली चीज है, उसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी भगवान की होती है। ये नहीं कि जो आप सोच रहे हो, आप फूल माला चढ़ा रहे हो, माला को इधर उधर उठा के डाल दिया। कहीं भी लोग माला को डालते हैं, बच्चे को पहना देते हैं, बच्चा खेल खेल में उसे उतार के फेंक देता है, तो ये गलत है। अगर ऐसा कोई करता है, माला का अपमान करता है, तो जैसे इंद्र की गद्दी चली गई थी, आप भी लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गया था, आपकी लक्ष्मी, आपके घर से पैसा खत्म होने लगेगा अगर आप माला का अपमान करते हो। ऐसी कृष्ण की करी अर्पित करी हुई कोई भी चीज हो, उसको इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए यशोदा मैया भी दूध के पास भागी, जबकि कोई भी दूध की उनके पास कमी नहीं थी। तो हम थोड़ा डिटेल चर्चा इसलिए कर रहे हैं, स्टोरी तो आप सबने देखी है, बहुत आपने बी आर चोपड़ा के सीरियल देखे हैं, तो कम से कम आप रियलिटी जानो तो आपको पता चलेगा। तो बताते हैं, दूध उबलकर पात्र से जब बाहर गिर रहा था, अग्नि में गिरने के कारण, हमारे आचार्य बताते हैं कि क्या होता है। देखो, आचार्य हर चीज की डिटेलिंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है उन्हें आचार्य। ऐसे थोड़ा ना, नहीं तो ऐसी स्टोरी टेलर नहीं है वो। इसके पीछे हर चीज का रीजन बताते हैं कि जो दूध है, भगवान के लिए जो दूध सेवा में लगा है, वो भी आध्यात्मिक है। तो दूध उफन कर बाहर गिर रहा है, उसका एक और कारण है, अंगीठी पर रखा दूध भगवान कृष्ण को माता यशोदा का दूध पीते हुए देख रहा था ना। तो दूध जो है आध्यात्मिक है, साधारण दूध तो हो नहीं सकता। तो वो दूध देख रहा है कि मेरे को ना पी के भगवान कृष्ण किसका, यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे हैं। तो वो चिंतित हो गया और कहते हैं कि अब यदि भगवान अधिक मात्रा में यशोदा का ही दूध पी लेते हैं, और यशोदा के स्तन से कैसे दूध निकल रहा है, निरंतर निरंतर निकल रहा है दूध, इतना दूध पी रही हैं, पिला रही हैं, तो ये भगवान उनसे प्रेम करते हैं और यशोदा भगवान से प्रेम करती है, वात्सल्य भाव है ना। तो इस प्रकार से जब वो देखता है दूध कि मेरा क्या होगा, अगर सारा उन्हीं का दूध पीते रहेंगे तो मैं तो भगवान की सेवा में ही नहीं लगाऊंगा। तो दूध क्या कहता है, आत्महत्या करने जा रहा था आग में। दूध उबलकर आग में आत्महत्या करने जा रहा था। तो ये बताते हैं हमारे आचार्य कि दूध की ये विशेषता थी। तो वो कहता है मेरे जीवन का क्या उपयोग है ना, इससे बेहतर होगा मैं आत्महत्या कर लूं। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि जो दूध भी है साधारण नहीं होता, भगवान के धाम में जो गुलाब जामुन भी है ना, गोलोक धाम में, वो भी बोलता है। तो दूध भी आध्यात्मिक होता है, भगवान की लीला का जो भी हिस्सा होता है वो आध्यात्मिक होता है। जैसे हमने पिछली बार भी लास्ट क्लास में चर्चा किया, रघुनाथ दास गोस्वामी डिसअपियरेंस डे वाले में, कि भगवान का जो धाम होता है ना, वहां पे अगर आप पेड़ भी बन जाओ तो उसकी भी वैल्यू है। ये नहीं कि मैं इतना हरे कृष्णा कर रहा हूं, मैं गोलोक में क्या पेड़ बनने के लिए हरे कृष्णा कर रहा था, आप समझे ही नहीं आध्यात्मिकता को। वो पेड़ भी भगवान को आनंद प्रदान करता है, उस पेड़ के नीचे भगवान लीलाएं करते हैं, उन पेड़ों के नीचे रहते हैं, उन पेड़ों के नीचे सर लगा के सोते हैं। भगवान को किसी को जरूरत नहीं है, मगर सेवा में लगाने के लिए भक्त को इस प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं। तो भगवान की आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु चेतन है, कॉन्शियस है। ऐसे नहीं, अनकॉन्शियस कुछ नहीं होता। भगवान की लीला में हर चीज कॉन्शियस मोड में होती है, इसलिए दूध भी है वो कॉन्शियस मोड में है। असंतुष्टि की इस व्यवस्था में कृष्ण जो है क्रोधित हो गए। उनका जो मुंह था, उनके हाथ होंठों को दबाने लगे, ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे करके, तो गुस्से में दबाने लगे इस प्रकार से। तो और उनके नेत्र जो थे अश्रुओं से भर गए, और उनके दोनों कर कमलों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शित करने हुए उन्हें दही का पात्र तोड़ दिया। तो उन्हें गुस्से में थे ना कि मेरी माता ने दही मथ रही थी, फिर मैं उनके पास आया, मैंने मथनी को रोका, मुझे दूध पिला रही थी। अब मुझे दूध पिलाते पहले, मुझे पहले छोड़ के गई दही मथने के लिए, अब दूध उबल रहा था तो मुझे छोड़ने, कैसी माँ है, बार बार मुझे छोड़ के चली जाती है। अजीब ही माँ है। लोग, सारा संसार मेरी इतनी पूजा अर्चना कर रहा है कृष्ण प्राप्ति के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम कृष्ण प्राप्ति के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वो तो डायरेक्ट कृष्ण की सर्विस में होते हुए भी कृष्ण को त्याग रही है। पहले मथनी के लिए त्यागा, मक्खन के लिए, फिर दूध के लिए, पर उनका जो सर्विस एटीट्यूड था वो हमसे भी हाई था। वो क्यों सोच रही थी ऐसा, कि जितनी भी चीजें हैं हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाई जाएगी। ऐसे प्रभुपाद जी भी थे, हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाते थे।
प्रभुपाद जी देखते थे बहुत ध्यान से क्या क्या चीज कृष्ण की सेवा में लग सकती है, पूरा बजट बनाते थे कितनी चीज। कई बार प्रभुपाद कहते थे, जैसे वृंदावन में भी, वृंदावन में कि जब कोरियर करना होता था तो पूछते थे कितना पैसा लगेगा कोरियर का, अच्छा इतना पैसा लगेगा, अगर ऐसे डिलीवर किया जाए तो कितना पैसा लगेगा, हर चीज का वो हिसाब रखा करते थे। तो कई लोगों को लगा ये बजट बनाना भक्तों के लिए तो अच्छी बात नहीं है, बनाना चाहिए, भक्तों को भी अपना हिसाब रखना चाहिए, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो हमारे एक षट गोस्वामी है जीव गोस्वामी, वो बताते हैं कृष्ण क्रोधित होने का केवल दिखावा नहीं कर रहे थे, भगवान केवल दिखावा नहीं कर रहे थे, जब असुर वध करते हैं तब तो भगवान ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि देखो मैं क्रोधित हूं, मगर यशोदा के समय वो सच में क्रोध कर रहे थे, क्योंकि उनका हृदय से क्रोध आ रहा था, इसलिए प्रकट हुआ, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है और मेरी माँ जो है पूरा ब्रह्मांड मेरी पूजा कर रहा है सिर्फ मुझे पाने के लिए, और मैं अपनी माता का पुत्र बन के आया हूं और ये मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रही है, इसलिए भगवान क्रोध हो रहे थे और ये इनका सच्चा क्रोध था। तो इस प्रकार वास्तव में तो कृष्ण के अश्रु सच्चे आंसू हैं, तो उनके सच्चे आंसू है। आगे जीव गोस्वामी बताते हैं बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण जो थे बहुत चतुर है, कृष्ण ने दही की मटकी को ऐसे नहीं फोड़ा, भूम करके एक मुक्का मारा और तोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो पात्र को तोड़ते समय वो शांति से देख रहे थे, सतर्कता से देख रहे थे और शांति से उस दही के पात्र को देख रहे थे जिसमें दही को मथा जा रहा था। तो मसाले पीसने के लिए प्रयोग में आने वाला एक छोटा पत्थर लिया, मसाला पीसते हैं ना, आपके घरों में भी होगा मसाला पीसने वाला ऐसे ऐसे करके पत्थर। कई लोग कहेंगे प्रभु जी उसकी चटनी बड़ी टेस्टी बनती है पकौड़ों के साथ, जो हम मिक्सर में पीसते हैं उसमें मजा नहीं आता, जो हाथ से पीसते हैं उससे मजा आता है। तो वो छोटा सा पत्थर लिया और उसमें उन्होंने क्या किया, उसके निचले भाग पे मथनी का यानी जो मटका था उसके नीचे के भाग पे होल कर दिया। तो इस तरह से उस होल से दही नीचे धीरे धीरे करके गिरने लगी और सब जगह फैल गई। और वहां से बचने के लिए कृष्ण भागे, और जब भागे अकेले एक शांत रूम में जाके छुप गए। वहां पे फिर उसके वो गोदाम में घुसे और वहां के दरवाजे की चिटकनी को खोला इस प्रकार से, और छत में लटक के माखन के पात्र पहुंचने के लिए एक लकड़ी के उखल पर चढ़ गए। लकड़ी के उखल पर चढ़ने के बाद वहां पे बंदरों को इस प्रकार से खिलाने लगे माखन, भगवान बंदरों को खिला रहे हैं। तो माता यशोदा जो थी दूध को शांत करने के बाद उसी स्थान पर वापस लौटी, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि चारों ओर जो दूध है दही है वो बिखर चुका है। दूध तो मैंने बंद कर दिया मगर दही है बिखर चुका है, क्योंकि नीचे छोटा सा होल है। वो जान जाती हैं कृष्ण है जो बहुत चतुर है, उनका ही ऐसा काम होगा, बंदर ऐसा नहीं कर सकता, बंदर की बुद्धि इतनी चतुर नहीं होती, बंदर आएगा तो पूरी मटकी तोड़ेगा, छोटा होकर होल किया है तो ये कृष्ण का ही काम है। तो जाते हैं, कृष्ण के जो पैर होते हैं उस दही पे गिर जाते हैं, तो दही से इस प्रकार से जा रहे हैं। देखो कितनी मानव वाली लीलाएं कर रहे हैं भगवान। भगवान को लीलाएं करने की क्या जरूरत है, ताकि हम सुन सकें। अगर हम ऐसे करेंगे या किसी के घर में बच्चा ऐसा करेगा तो क्या आप सुनोगे उसको, क्या क्या बोल रहे हैं, ये तो रोज का ही इनका काम है, कुछ भी बोलते रहते हैं, आप सुनोगे ही नहीं उनको, बोरियत फील होगी आपको उनको सुनने में, क्या होगा ऐसा क्या है, ये तो रोज का ही है, बच्चे का तो रोज का ही है, आवाज करता है। आवाज धीरे आ रही है क्या? प्रभु जी कह रहे हैं आवाज धीरे आ रही है। अच्छा ठीक है, आवाज प्रभु जी हो सकता है आपका नेटवर्क इशू आ रहा हो। तो इस प्रकार से वो जान जाती हैं कृष्ण के पद चिन्हों को, फुटस्टेप्स को देखती ही वह जाती हैं कृष्ण को पीछा करने के लिए। तो एक छड़ी को लेकर जाती है और वहां जाके घुसती है जहां पे कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। तो ये स्थान आज भी गोकुल में है जहां पे ये लीलाएं हुई, ऐसी कोई स्थान आज नहीं है ये लीलाएं जहां पे नहीं होती। आज भी ये लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती हैं भक्तों द्वारा, हम नहीं देख सकते पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो देखते हैं। और आज भी लीला स्थलियों के स्थान है गोकुल महावन में, आप देख सकते हैं। तो उनने देखा कि छड़ी से पकड़े हुए हैं, उनने देखा कि मैंने अपनी माता को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है, हमेशा आती थी कान खींचती थी, मगर आज छड़ी लेके मेरा पीछा कर रही है, भगवान देख रहे हैं। तो कृष्ण जो है मेन दरवाजे की ओर को दौड़े, और वहां पे दौड़े, वहां पे दो अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। तो इसी तरह से दंड देंगी, तो उन्होंने सोचा मैं बाहर चला जाऊंगा तो सुरक्षित रहूंगा, आम जनता मुझे देखेगी, क्या मैं आवाज लगाऊंगा और मुझे बचाने आ जाएगी और माता यशोदा मुझे दंड नहीं दे पाएगी, तो बाहर की ओर को भागे। तो गृहस्थ ही कृष्ण ने पीछे की मोड़ मुड़ के देखा, है ना, यशोदा मैया ने उनका कंधे को पकड़ लिया, भाग रहे थे कृष्ण,
इस तरह से पीछे देखते हुए इस प्रकार से दाएं कंधे को उन्होंने पकड़ लिया। तो अगर कोई बोले ये केवल जातक कथाएं हैं, तो केवल क्या लिखा होता, कंधा पकड़ लिया, मगर क्या लिखा है, दायां कंधा पकड़ लिया। एक एक चीज की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। इसका मतलब ये सच में घटित है, और जो सच में घटित है ये साधारण स्टोरी तो हो नहीं सकती, 5000 साल बाद सुनाओगे। तो इस ऐसे में वो पकड़े गए। कृष्ण ने अपनी आंखों को मलते हुए फिर रोना स्टार्ट किया, और वो भयभीत हो गए, डर गए एकदम, है ना। और अपने जहां जहां उनके माखन लगा हुआ था उस जगह पे धूल डालने लगे कि मेरी बॉडी में माखन दिखे ना, मेरी माता मुझे जान ना पाए। तो यशोदा मैया ने उनको छड़ी लेके डराया, पर पीटा नहीं, इस प्रकार से डरा रहे थे। तो बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे वही महान आचार्य जो हैं, बहुत महान आचार्य हैं, इनके ग्रंथ हैं, आप पढ़ के हैरान हो जाओगे। आप इतने सारे जो यूट्यूब में सो कॉल्ड ये आप देख रहे हो ना, रसिक रसिक रसिक, एक्चुअल रसिक ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हैं, जो इस्कॉन में मिलते हैं। ये आप पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे। माधुर्य कादम्बनी, आपको पता चलेगा हमारा भक्ति का स्टेटस 0 है। बड़े बड़े भक्त जो हम देख रहे हैं, आपको लग रहा है अरे इतना सब कुछ कर रहे हैं मगर स्टेटस कुछ नहीं, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा इतना हाई स्टेटस लिखा हुआ है माधुर्य कादम्बनी वगैरह में भक्ति का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं माता यशोदा ने ना केवल कृष्ण को पकड़ा, बल्कि जिन तक महान योगी को के लिए भी पहुंचना कठिन है, उन भगवान को दंड देना प्रारंभ कर दिया। आप कोई भगवान को दंड दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। भगवान को दंड देना पता है कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी भगवान साधारण नहीं है। ये जो आप गोपी चंदन भी लगा रहे हो, इसके पीछे भी एक लीला हुई थी। इसके पीछे हुई थी एक लीला। भगवान कहते हैं द्वारकाधीश कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो जब बोलते हैं मेरे सर में दर्द होता है, तो अब सबसे पहले उनके पास वहां की द्वारका की रानी आई। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त की चरण धूलि ही इस सर दर्द का निवारण है। नारद मुनि भी वहीं पे आते हैं उसी समय, नारद मुनि को भी पता चलता है। तो सबसे पहले रानियों से मांगते हैं। वो कहते हैं हम अपनी पति के सर पे अपनी चरण धूलि नहीं देंगे। नारद भी मना कर देते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? कैलाश पे शिव जी के पास, वो भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, सारी आराधनाओं में से परम आराधना विष्णु की है, मैं उनके सर पे अपनी चरण धूलि दूंगा, मैं नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं, क्योंकि सब उनको क्या मानते हैं? भगवान। फिर वो जाते हैं, अंत में वापस आते हैं द्वारकाधीश के पास, तो कहते हैं क्या तुमने गोपियों को पूछा? तो गोपियों के पास जाते हैं वृंदावन में, बताते हैं। वो कहते हैं अच्छा कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है तो हम नरक भी चली जाएंगी, पर हम अपनी चरण धूलि देने को तैयार हैं। तो ये सच्चा प्रेम है कि चाहे नरक भी जाए, कहीं भी जाए, मगर कृष्ण से प्रेम खत्म ना हो। तब वो चरण धूलि लेके आते हैं, अपने साथ गोपियों को लेके आते हैं, और उनको भगवान कृष्ण इस तरह से अपने ऐसे लगाते हैं। और जब अपने फोरहेड पे लगाते हैं तो ये गोपी चंदन तिलक ही जो द्वारका तालाब है गुजरात में, वहां से लाके इस्कॉन में और अलग अलग जगहों पे सेल किया जाता है। तो वही गोपी चंदन 5000 साल पुराना आज भी हम यूज कर रहे हैं। तो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि योगियों के लिए भी कृष्ण को पाना आसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए भी कृष्ण को पाना आसान नहीं है। मगर माता यशोदा केवल पा नहीं रही, उन्हें दंड भी दे रही है। कितनी बड़ी बात है दंड देना। भगवान को कोई दंड दे सकता है? मगर भगवान उनका दंड स्वीकार कर रहे हैं प्रेम के भाव से। तो बताते हैं ब्रह्मा जी एवं शिव जी जैसे महापुरुष जैसे उनकी प्रार्थनाएं की जाती हैं, मगर माता यशोदा ने उन्हें भयभीत कर दिया। जिन्हें शिव जी और ब्रह्मा जी भी भयभीत नहीं कर पाते, वो भी यम के राजा महाकाल, बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी भयभीत रहते हैं भगवान कृष्ण से, मगर माता यशोदा से भगवान कृष्ण खुद डर रहे हैं। देवता कृष्ण से डरते हैं और कृष्ण यशोदा से डर रहे हैं। देखो कि भगवान का क्या प्रेम है। तो अपने पुत्र का धड़ मतलब अब पकड़ लिया माता ने, क्योंकि छड़ी लेके भाग रही थी। तो क्योंकि मेरा पुत्र बहुत डर रहा है, आंसू निकल रहा है, रोने लगा है, तो माता कैसी थी? प्रेम भाव में थी, छड़ी को इस प्रकार से फेंक देती है। तो उस प्रकार कृष्ण ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे कह रही हैं कि मैं एक बंदर हूं? यदि मैं एक बंदर हूं तो जंगल में ही चला जाता हूँ, वहां मैं बंदरों के साथ ही रहूंगा। क्योंकि उनकी माता उनको कहती है कि तुम बहुत नटखट हो, बंदरों से भी ज्यादा नटखट हो। तो कहते हैं मैं वन में ही चले जाता हूँ ना बंदर के साथ, मेरा यहाँ की जरूरत। तो बोलती सोचती हैं यशोदा मैया कि जो कृष्ण है ये अपनी बातों से बहुत चतुर है ना, कुछ भी बोलते हैं बहुत चतुराई से हर कार्य करते हैं। और इसी प्रकार वो सोचने लगी कि अभी रोहिणी और बलराम भी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे कृष्ण को क्या करना चाहिए? उखल से बांध देना चाहिए। क्योंकि अगर ये भागेगा दोबारा से, बंदरों को माखन खिलाएगा, इधर उधर मटकी फोड़ेगा, लोगों को परेशान करेगा। तो जब गोपियां वहां पे आई
तो गोपियां वहां पे कहती हैं, उखल से जब यशोदा मैया बांधती हैं, तो वहां की आई हुई गोपियां कहती हैं कि जब हम तुम्हें बताती थी कि कृष्ण हमारे घर से माखन चुराते हैं, तब तुम विश्वास नहीं करती थी। आज जब तुम्हारे घर में ऐसे नटखट कार्य कर रहे हैं, तो तुम इस बात पे विश्वास कर रही हो। इस प्रकार से वहां पे आके गोपियां कहती हैं। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांधा। आगे भी देखो कितना डिटेलिंग दी है शास्त्रों में, भागवतम में स्पेशली। तो ये सारे कथाएं हम भागवतम से ही ले रहे हैं, कुछ भी एक्सेप्शन केस नहीं है जो आपको इस्कॉन की श्रीमद् भागवतम में नहीं मिलेगा। सब कुछ प्रभुपाद ने तात्पर्यों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताते हैं, हमारे फिर से आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बताते हैं श्री कृष्ण जिन्हें तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक समस्त जीवों की माया रूपी रस्सी द्वारा बांध रखा है। कृष्ण ने सबको बांध रखा है, ब्रह्मा जी भी बंधे हुए हैं माया की रस्सी से। कोई कम बंधा है, कोई ज्यादा बंधा है, बंधे हम सब हैं। वे अब माता यशोदा की प्रेम की रज्जू, प्रेम की रस्सी से बंध रही हैं। तो भगवान को बांध नहीं सकते आप, मगर प्रेम के वश से भगवान बंध जाते हैं। तो जब यशोदा मैया इनको बांध रही थी, गांठ लगाने जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि बार बार 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी। 2 उंगलियां होती हैं, ये छोटी पड़ जा रही थी। जितनी भी रस्सी बांध रही थी, कई मीटर्स की रस्सियां लेके बांध रही थी। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो भगवान ने क्या लिया, वस्त्र का अवतार लिया। इतनी साड़ी खींची कि दुशासन के हाथ थक गए। वैसी जब माता यशोदा रस्सी बांध रही थी, 2 उंगली का बार बार देख रही थी, ये गैप आ जा रहा है। तो चाहती थी कि मेरा जो पुत्र है कृष्ण है, ये बड़ा चतुर है ना, इस प्रकार से बहुत नटखट है, वो जानती थी। तो वो बेचैन हो रही थी, और वो देख रही है कि मुझे बांधने क्यों नहीं दे रहे ये। तो भगवान की एक शक्ति है, उनमें से एक शक्ति का नाम है विभूता। विभूता का अर्थ है विभु यानी बड़ा, अनु यानी छोटा, विभु यानी बड़ा। तो यह शक्ति भगवान की कमर में प्रकट हो गई। कमर को इस प्रकार बढ़ाई जो माता यशोदा को दिखाई नहीं दिया। अपना पेट फुलाने लगे। यशोदा मैया को लगा कि बढ़ाई चालू, अपना पेट फुलाता है, बार बार 2 उंगलियां छोटी पड़ जाती हैं, कभी पेट अंदर खींचता है, कभी ऐसे करके, जैसे आपने देखा आसन करते हैं, उफ, उफ, अपने पेट को ऐसे 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 करके टाइट्स बनाते हैं अपने पेट के अंदर। तो ऐसी माता यशोदा को लगा कि कभी ये पेट बाहर निकाल लेता है, कभी अंदर ले लेता है, पेट फुला रहा है इस प्रकार से। तो उनको शक्ति भगवान की दैवी शक्ति नहीं लग रही है, उनको साधारण बालक की तरह ही भगवान लग रहे हैं। तो बाकी की गोपियां कहती हैं, हे यशोदा अपने बालक को छोड़ दो, नटखट है पर इसे छोड़ दो, है ना। उसे सोच लो कि पहले से ही दंड मिल चुका है, उन्होंने ऐसा क्या ही अपराध किया है जिसकी वजह से तुम उसे बांध रही हो, है ना। वो कहते हैं तो बच्चों के लिए आम सी बात है, बच्चे तो ऐसे है ना कार्य करते रहते हैं, मटकी तोड़ना, ये करना। हमारी भी तो मटकियां तोड़ी जब हम आती थी तुम्हारे पास, तब तुमने कभी बिलीव नहीं किया। तो आगे बताते हैं आचार्य कि रस्सी क्यों छोटी पड़ गई। जब यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो सुबह का समय था। उस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे। तो जब उनके मित्र जो थे कृष्ण को बुला रहे थे, कृष्ण भी बाहर जाकर चाहते थे कि मैं अपने मित्रों के साथ खेलूं, तो उनकी लीला शक्ति ने कार्य किया। तो भगवान की जो लीला शक्ति है, वो कुछ भी कार्य कर सकती है, नहीं तो भगवान को कौन ही बांध सकता है। तो भगवान अपनी शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्तियां दिखाते हैं। तो जितनी भी रस्सियां वहां पे यशोदा मैया लाई जा रही थी उनको बांधने के लिए, वो बार बार 2 उंगली छोटी पड़ जा रही। तो यहाँ पे बताते हैं आचार्य आगे कि वो 3 या 4 उंगली क्यों नहीं छोटी पड़ी, बार बार 2 ही उंगली क्यों छोटी पड़ती हैं। तो इस्कॉन के एक महाराज हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, जो बताते हैं बलराम और यशोदा के बीच और बलराम और कृष्ण के बीच ये कन्वर्जेशन हुए। अब देखो कितनी डिटेलिंग है भागवतम। लोगों को लगता है ना भागवतम ग्रंथ भगवत गीता है, ये भगवत गीता नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम है, और डिटेल्ड ज्ञान है। तो यहाँ पे महाराज जी बताते हैं, उनकी अगर आप कथा सुनोगे यूट्यूब पे, कृष्ण कथा करते हुए वो रोया करते थे। अभी भी उनके यूट्यूब पे लाइव वीडियोस हैं, जब वो कृष्ण, राधा कृष्ण की या कोई इस तरह की लीला सुना रहे वृंदावन की, तो रोते थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। सोचो, लीला सुनाते हुए भी आंसू बह रहे हैं। शुद्ध भक्ति के इतने हाई स्तर पे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी कथाएं वर्ल्ड फेमस है। आपको लगेगी साधारण सुनने में, मगर उनके भाव बहुत अमेजिंग है। अब आपका एक भाव है, हमें तत्व पता नहीं होता, हम बोलते हैं हम भी कृष्ण के लिए रोते हैं, है ना। तो क्या ये टीयर सही है?
जो हमारा रोना होता है और जो महाराज जी का रोना है ये तो समान स्तर पे होगा नहीं। इसमें बताया जाता है कि हम जो रोते हैं स्टार्टिंग में, जब हम भक्ति में आते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, तो हम जब रोते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेक टीयर्स। क्योंकि तब तो हम कृष्ण को तत्व से जानते ही नहीं। अभी तो केवल हम इसलिए आए क्योंकि हमें लगता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हमारी कोई वो नहीं है, अभी हमारी कोई प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, तो चलो कृष्ण के पास चलते हैं। पर जब प्रॉब्लम का इलाज हो जाता है तो भूल भी जाए, तो तत्व ज्ञान कहाँ था। इसलिए क्या थे, फेक टीयर्स। असली टीयर्स वो होंगे चाहे कृष्ण कुछ दें चाहे कुछ ना दें, चाहे आप अमीर स्थिति में हो चाहे गरीब स्थिति में हो, आपको रोना ही आएगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, फैमिली इनकम उनकी आज से 500 साल पहले 20 लाख रुपीज पर एनम, 20 लाख रुपए साल की इनकम थी। आज भी किसी की 20 लाख रुपए साल की इनकम नहीं है हम में से, उनकी इतनी ज्यादा इनकम थी। फिर भी वो रोया करते थे कृष्ण के लिए कि मुझे कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिल रहा है। तो राधा गोविंद, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं, वो कृष्ण के उखल के साथ बांधने के पश्चात माता यशोदा गंभीर होकर कठोरता पूर्वक कृष्ण से बोली, यही ठहरो, यदि तुमने यहाँ से हिलने का साहस भी किया तो मैं तुम्हें पीटूंगी, अगर तुमने हिलने का साहस किया तो मैं तुम्हें पीटूंगी। तो किसी ने जाके बलराम जी को सूचना दी, जब वो रोहिणी जी के साथ गए हुए थे, तो उन बोला कि तुम्हारे भ्राता छोटे भाई कृष्ण को बांध दिया है। तो बलराम जी आते हैं, उन्होंने अपना संकर्षण भाव दिखाया। संकर्षण यानी शेषनाग भाव, कि मेरे ऊपर तो भगवान लेटते हैं, इनको कोई बांध कैसे सकता है। तो गुस्सा हो जाते हैं, तो कहते हैं किसने ये साहस किया। तो आगे जाके जब बलराम जी को पता है कि इनको माता यशोदा ने बांधा है, जब वहां के ग्वाल बाल बताते हैं, तो बलराम जी की मनोदशा बदल गई, वो काम डाउन हो गए, शांत हो गए, और कैसे लग रहे थे, एक कायर चूहे के समान। तो कृष्ण को रोते देखकर बलराम जी को दोबारा क्रोध आने लगा। जब कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं ना, कृष्ण रो रहे हैं, फिर बलराम जी को क्रोध आने लगा। कहते हैं कृष्ण को किसने बांधा, ये तो साक्षात नारायण है, विष्णु है, नरसिंह है, वामन है, राम है, मत्स्य है, सारे अवतारों के उद्गम है ना। ऐसा कौन अपराधी है, मैं 1000 फन वाला शेषनाग हूं, इस ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूं, बताओ मुझे कौन है। तो माता यशोदा ने बलराम की ओर देखा और कहती, अच्छा, कृष्ण सब समस्त अवतारों के उद्गम है, और तुम कौन हो। बलराम ने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मण हूँ, मैं शेषनाग हूँ, मैं संकर्षण हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो माता यशोदा बोली, है ना, कि सारे अवतारों को मेरे ही घर में होना था क्या, सारे भगवान मेरे ही घर में आने थे। तुम कह रहे हो ये नारायण है, ये विष्णु है, राम है, तुम कह रहे हो मैं लक्ष्मण हूँ, मैं शेषनाग हूँ, संकर्षण हूँ, कहते सारे अवतार मेरे ही घर में हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कई भक्त होते हैं, है ना, एक भक्त हैं, बाद में भक्त बने, पहले वो नास्तिक थे। वो कहते थे कि मेरी जो मदर थी वो क्या थी, मुस्लिम थी, मेरे पिता हिंदू थे, दोनों ने आपस में मैरिज कर ली। अब मुझे माता कहती थी, माँ कहती थी कि चलो, कहाँ चलो, तो मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो। पिता कहते थे पूजा पाठ करो। तो मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैंने देखा, मैंने हिस्ट्री अपनी जानी, तो पता चला नाना नानी जो थे, नाना नानी क्या थे, नाना नानी जो थे, नाना जी सिख फैमिली से थे, बाद में जाके सिख फैमिली मोने हो गए तो हिंदू कहलाने लगे, सिखिज्म से हिंदुइज्म कहलाने लगे। और जो पड़दा जो मेरी दादी थी वो क्रिश्चियन धर्म की थी। तो जब क्रिश्चियन और सिख की शादी हुई तो बाद में जाके उन्होंने बाल कटा लिए तो हिंदू कहलाए, इन्होंने मुस्लिम से कर ली। कह रहे सारे दे धर्म क्या मेरे ही घर में होने थे, अल्लाह जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, सबको पूज डालो। तो किस किस को पूजूंगा मैं, इसलिए मैंने सोचा मैं नास्तिक ही बन जाता हूँ। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो नास्तिक बन जाओ, किस किस को पूजोगे। दादाजी कहते हैं भाई सिख धर्म अपना, दादी कहती है क्रिश्चियन धर्म अपना, पिताजी कहते हैं भाई अब तो थोड़े माता रानी के भी व्रत रख ले, अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो गया है, और माँ कहती है कि जा मस्जिद जा। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने सोचा नास्तिक बन जाता हूँ, फिर अपना नास्तिक सर्कल बनाता है और नास्तिक सर्कल में रहने लगता है। फिर इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं तो वो भक्त वापस बनता है। ऐसे ही यशोदा मैया भी कहती हैं कि सारे भगवान मेरे ही घर होने थे क्या। तो माता यशोदा आगे बताती हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें भी बांध दूंगी नहीं तो दौड़कर वहां से चले गए और कहने लगे, कृष्ण मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ऐसे कार्य मत किया करो, तुम बहुत अपनी चलाते हो, ऐसे कार्य करने के लिए उनको डांटा। तो हम शॉर्ट में आगे सुनाएंगे। यहाँ पे बताते हैं, कृष्ण जो थे उन वृक्षों को अपने जन्म से ही देख रहे थे। जब वो देखते हैं कृष्ण रोने लगते हैं, वहीं और बलराम जी भी उन्हें नहीं बचाते, उखल से बांध दिए गए होते हैं, तो वहां पे दो वृक्षों को देखते हैं, अर्जुन वृक्षों को।
तो देखते हैं जन्म से ही वो वृक्ष जो होते हैं उस गोकुल महावन में निवास कर रहे होते हैं। ये दोनों कौन थे इनके बारे में हम बताते हैं। तो कुबेर जो थे देवता थे, धन के देवता। हमने दशहरा पे एक कथा करी थी। कुबेर के पिता थे विश्रावा ऋषि। विश्रावा के दो पुत्र थे। एक था वैश्रवन जिनका नाम कुलाया कुबेर। कुबेर जो थे धन के देवता कहलाए, और उनके छोटे भाई, क्योंकि विश्रावा ने सेकंड मैरिज करी केकसी से, तो केकसी से उनके पुत्र हुए रावण। रावण का जन्म हुआ हमारे दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में। नोएडा में उनका जन्म हुआ रावण का, बिशरक गांव में। तो वहां पे जब इस प्रकार से जो कुबेर थे उनको सोने की लंका भी प्रदान करी। बाद में लंका को छोड़ के कैलाश पे चले जाते हैं और रावण लंका के लंकेश में कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया। तो कुबेर के दो पुत्र भी थे, नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर और मणिग्रीव। तो नलकुबर और मणिग्रीव जो थे, एक बार कहा होता है कैलाश, एक बारी सुख भोग को भोगने के लिए मंदाकिनी गंगा के तट पर कैलाश में वहां गए, कैलाश पर्वत के पास गए, क्योंकि उनके पिता कैलाश में रहते थे, कैलाश में उनका निवास था कुबेर का। तो मंदाकिनी गंगा के तट पे गए। वहां ये स्त्रियों के साथ क्रीड़ाएं कर रहे थे, नग्न होके, पूरे कपड़े उतार के। थे देवता। अब कई लोग कहते हैं ना हम तो देवता को पूजते हैं, हम बड़े देवताओं के उपासक हैं। हाँ बिल्कुल सही, उनको श्राप मिला। तो हम जानेंगे कैसे मिला। वो नंगे होके नहा रहे थे, बिल्कुल कपड़े उतार के, और उनके साथ जितनी भी स्त्रियां थी देवी, वो भी सारी कौन थी, देवता स्वरूपी थी। तो वो भी सारे कपड़े उतार के नहा रहे थे। तो वहां पे जब आते हैं नारद मुनि, आते हैं नारद मुनि, देखते हैं ये सब क्या हो रहा है मेरे आते हुए, है ना, भगवान की भक्ति करने की जगह ये जो देवता के रूप हैं ये कैसे ऐसे लगे हुए हैं। तो नारद मुनि आके उनको देखते हैं, जो युवतियां होती हैं अपने आप को कवर कर लेती हैं इस प्रकार से, मगर जो नलकुबर और मणिग्रीव होते हैं वैसे ही नहा रहे होते हैं, इनके सबके कपड़े बाहर टंगे होते हैं। तो क्योंकि इस बात पे ध्यान नहीं देते, जल क्रीड़ाओं में लगे होते हैं, कि उन्होंने नारद की उपस्थिति का परवाह भी नहीं किया। तो नारद मुनि देखते हैं कि ये लोग इतने पतित हो गए हैं। क्यों पतित हुए हैं? क्योंकि जो अमीर घर में पैदा होता है वो स्वाभाविक है, वो पतित उसका होना कॉमन है। अमीर घर का व्यक्ति को आप भक्ति जल्दी सिखा सकते हो नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कृष्ण भगवान है। कहता है क्या भगवान, अभी उसको क्या है, क्योंकि अपनी आनंद भोग रहा है धन का। तो नारद मुनि के श्राप देने से उन दोनों का उद्धार हुआ। तो आप सोचोगे कैसे उद्धार हुआ? देखो, भक्त के श्राप में, भक्त की डांट में भी उद्धार होता है। अगर कोई आपको डांट लगा रहा है ना, आपको करेक्ट करने के लिए, बिना वजह नहीं, आपको झुकाने के लिए डांट लगा रहा है तो वो अपराध कर रहा है। मगर अगर आपको करेक्ट करने के लिए डांट लगा रहा है, इसका मतलब है कि आपका उद्धार होने वाला है। तो ये समझने की चीज है। तो जो नल, कुंवर और मणिग्रीव को श्राप मिला नारद मुनि द्वारा, तो उनका उद्धार हुआ। नहीं तो वो कहाँ जाने वाले थे? ऐसी स्थिति जो चार नियमों को भंग कर रहा है। एक स्त्री के साथ भी अगर आप ऐसा संबंध बना रहे हो, सोचो इतनी सारी स्त्रियों के साथ वो पूरे कपड़े उतार के नहा रहे हैं, तो ये तो क्या नरक का रास्ता है? तो नरक के रास्ते से बचाने के लिए नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। तो इस प्रकार से श्राप देने से बोलते हैं कि जाओ, वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम क्या हो? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। जिस जिस भाव को व्यक्ति स्मरण करता है, अंत काल में उसे वही शरीर मिलता है। तो पूरे जिंदगी अगर किसी ने पशु जैसी चेतना बनाई हो, भगवत गीता में देखो फोटोज बनी हुई है ना, अगर जो बहुत सोता है वो भालू बन जाएगा, बहुत मांस खाता है तो शेर का उसको मिल जाएगा। क्योंकि शेर, आप जो नॉनवेज खा रहे हो, या हम लोग अगर देखते हैं समाज में लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाने के लिए पहले उसको काटना पड़ेगा, बाजार से लाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, मुर्गी पकाक 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 करेगी, उसके गर्दन पे मारेंगे, फिर उसके पंख को ऐसे ऐसे हटाएंगे, फिर हड्डी मांस को लेके धोएंगे ऐसे ऐसे करके, फिर आप थैली में लेके आओगे, फिर उसको किसी कढ़ाई के अंदर, कुकर के अंदर धोओगे, उसका खून खून ऐसे करके बहाओगे, फिर उसमें आग लगाओगे, तेल डालोगे, उसको फ्राई करोगे, उसमें मसाले डालोगे, सीटियां लगाओगे या कढ़ाई में पकाओगे, फिर उसको ऐसे रोटी के साथ या चावल के साथ खाओगे। भगवान कहते हैं इतनी मेहनत क्यों करता है? मैं तेरी बात सुन ली है, जा शेर बन जा, अब तुझे कुछ नहीं करना। ऐसे दांत लेके घूम और जाके सीधा अटैक कर, फाड़ और खा, कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा प्रोसीजर करने की। तो भगवान क्या बनाते हैं? शेर या बाघ बना देते हैं। तुझे बहुत सोने की जरूरत है, चल कोई बात नहीं, एंटार्क्टिका का तुझे भालू बना देता हूँ, पोलर बियर, सोते रहे 6 घंटे क्या, 10 घंटे क्या, तो पूरे दिन सो, 24-24 घंटे। जिन लोगों को बहुत नींद आती है, बोलते रह ही नहीं पाते हैं, तो भगवान आपको भालू का शरीर प्रदान करने के लिए जल्दी तैयार है, आप भालू बनोगे। जो लोग रात भर जगने के इच्छुक होते हैं कि रात भर जग के काम करूंगा, रात भर जग के भक्ति भी होती है, मगर रात भर जग के काम करूंगा, तो उनको भगवान उल्लू बनाते हैं, जा उल्लू बन जा।
पूरी रात उठा रहता है, उल्लू भी रात भर उठा रहता है, जा। और जो दूसरों की बहुत बुराइयां करता है तो बोलते हैं जा चमगादड़ बन जा। चमगादड़ क्यों बन जा? क्योंकि चमगादड़ खाता भी मुंह से है, मल भी मुंह से निकालता है। तो जो व्यक्ति खाता भी मुंह से और गंदी बातें भी मुंह से निकाल रहा है, भगवान कहते हैं जा चमगादड़ बन जा। इस तरह से तो भगवान की प्लानिंग पूरी सही होती है। इसलिए वो लोग नंगे रहते थे, तो नारद मुनि ने सोचा कि पेड़ को क्या कपड़ा चाहिए, नंगा है, जो मर्जी आए देखते रहे, आराम से अपना आनंद में रहेगा। इस प्रकार से नारद मुनि ने उन्हें पेड़ बनने का, अर्जुन वृक्ष, यमल अर्जुन वृक्ष बनने का श्राप दिया दोनों कुबेर पुत्रों को। तो इस प्रकार उन्होंने बोला। तो जब वो वहां से जाने लगे तो वहां पे उनको एक वरदान भी देते जाते हैं। क्या वरदान देके जाते हैं कि द्वापर युग में भगवान आएंगे, फिर अपने कृष्ण, अपने साक्षात कृष्ण रूप में आएंगे, और तब तुम्हारा उद्धार होके तुम वापस देव योनि प्राप्त होगी, देवता की योनि। इसी तरह से जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने इस प्रकार से अपनी उखल जो है, उखल तो बंधी हुई है पेट से, इस प्रकार से अपना क्रॉल करते हुए उखल जमीन से निकल गई और अपना इस प्रकार से क्रॉल करते हुए आते हैं, और उखल दो पेड़ों यमल अर्जुन वृक्ष के बीच में फंस जाती है। तो जैसे ही फंस जाती है, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं। तो जब जड़ से उखड़ जाते हैं, इस प्रकार से गिरते हैं, दोनों पेड़ गिर गए। तो जब दोनों पेड़ गिर गए, आसपास के लोग देख रहे हैं, हाय कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण को क्या हुआ। तो सब भयभीत हो जाते हैं, सारी वहां की गोपियां, ग्वाल बाल और वहां के जितने भी निवासी होते हैं गोकुल के, सारे भयभीत हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे पे बड़े बड़े पेड़ गिर गए। वो भगवान नहीं मान रहे थे ना, क्योंकि तब भी उनको साधारण बालक ही मानते थे हमेशा, क्योंकि उनका प्रेम बहुत था। तो देखते हैं कोई बिजली नहीं गिरी, कोई तूफान नहीं आया, और अपने आप ही ये पेड़ जो है, इतने स्ट्रॉन्ग पेड़, यमल अर्जुन वृक्ष जड़ के साथ गिर गए। एक पेड़ को गिराने में कितनी ताकत लगती है, दोनों के दोनों पेड़ वहीं पे गिर गए, और कृष्ण जो है उनको बिल्कुल चोट नहीं लगी, और उनको मुख देख के वो मुस्कुरा रहे हैं। तो यशोदा जो थी अनकॉन्शियस हो गई, एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती ना स्त्रियां। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने उन्हें अपनी गोदी में उठाया, और जब वापस यशोदा मैया को वापस अपनी चेतना लौटी, तो वो अपनी वापस सामान्य स्थिति में आई और रोने लगे कि ये कैसे हुआ। तो बताते हैं, जब नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप मिला था, तो भगवान ने उन्हें क्या बोला, जब ये पेड़ गिरे थे, कि नारद मुनि के श्राप ने वास्तविकता से तुम्हें नरक जाने से बचाया। कृष्णा बुक में लिखा है, चैप्टर 10 में एंड में, कृष्णा बुक पुस्तक कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में, कि भक्त का जो श्राप होता है ना, वो भी एक कृपा ही है। भक्त अगर आपको आपकी करेक्शन के लिए डांट लगा रहा है, अपनी काम पूरा कराने के लिए नहीं, आपको करेक्शन के लिए डांट लगा रहा है, तो आपका भला ही होने वाला है, उससे आपकी बुराई नहीं होगी। तो कहते हैं ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उन्होंने ना केवल तुम्हें शाप दिया, अभी तो दोनों ने उनके दर्शन भी किए। तो कहते हैं शुद्ध भक्त का दर्शन बहुत दुर्लभ है। सारे शास्त्र बताते हैं, साधु संग सर्व का शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव यानी थोड़ा सा भी अगर आपको, सेकंड से कम भी अगर आपको भगवान के सच्चे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का साधु संग मिल रहा है, आपका जीवन तर जाएगा। तो जब जीवन उनका तर गया, तो यमल अर्जुन वृक्ष जो थे उस पेड़ से फट के बाहर आते हैं, और इस प्रकार से भगवान को स्तुतियां करते हैं। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ किस प्रकार से उन्होंने स्तुति करी भगवान की। आई होप आपको सबको क्लियर हो ये फोटो। इस प्रकार से भगवान के अभी भी दाम से उदर बंधी हुई है, यानी पेट से रस्सी बंधी हुई है, इसलिए कहलाए दामोदर। उखल जो है अभी भी भगवान के पेट से बंधी हुई है। दोनों वृक्ष उखड़ के देखो पीछे गिर गए हैं, और दोनों वृक्ष से देवता बाहर आते हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव वापस अपने देव स्वरूप में चमचमाते हुए आते हैं, तेजवान पुरुष की तरह, और भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं और स्तुतियां करते हैं। और इस प्रकार से स्तुति करने के बाद क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। भगवान कहते हैं क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है, तुम मुझसे अब प्रेम करने लगे हो, इसलिए यह संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है। हरि हरि बोल। तो कहते हैं इस संसार में अब तुम्हारे और जन्म नहीं होंगे, यही तुम्हारा अंतिम जन्म है, और जाओ अपने धाम स्वर्ग लोक को तुम लौट सकते हो, और भक्ति करते रहने के कारण इसी जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे, इसी जन्म में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और इसी जन्म में
तुम वापस मेरे धाम को आओगे इस जन्म के बाद। तो जब देव योनि में वापस मिल जाते हैं तो यही नल कुंवर और मणिग्रीव का आखिरी जन्म होता है, फिर ये भगवान के धाम को जाते हैं। तो भक्त के श्राप से भी किसी को धाम मिल जाता है। अगर भक्त किसी को डांट लगा रहा है तो उससे भी अगर उसका उद्धार होकर उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये समझने की बात है कि आप सोच रहे हो अरे डांट लगा रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो पागल हैं, ये बड़ा अपराधी हैं, बड़े पागल हैं, डांट लगाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे उससे अपराध आपको बचाएगा ही, आपके पापों की मुक्ति हो रही है। आपका पाप, आपके कर्म फल जो थे वो आपको किसी ने डांट लगा के खत्म कर दिया। सोचो जो आपको थप्पड़ पड़ते, लात घूसे पड़ते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से, वो केवल डांट लगने से खत्म हो गया। तो जब डांट लगने से खत्म हो गया, उससे उद्धार ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो भक्त की डांट कभी नुकसान नहीं करती है। हाँ, अगर कोई अपने ग्रजेस, अपना गुस्सा किसी और पे थोप रहा है तो ये अपराध है कि मुझे तो गुस्सा आ रहा था, बीवी से बनी नहीं, चलो इन पे उतार देता हूँ, इधर आ तेरे को बताता हूँ। कुछ नहीं आता तेरे को भक्ति वक्ति, बड़ा माला माला कर रहा है, हरे कृष्णा करता कुछ नहीं है, पढ़ता कुछ नहीं है। या आप अपनी बीवी की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, आप उनको करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ ठीक ही कर रहा था, आपने क्यों डांटा उसको बिना वजह? तो ये अपराध है। तो ये बताया जाता है, हमारे आचार्य हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से ये दामोदर लीला होती है और वापस उनको देव योनि मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है एक और चीज। तो यहाँ पे बताया गया है, हम इसको थोड़ा सा इसकी महिमा के बारे में जानेंगे। तुलसी पूजन की महिमा, कि कार्तिक के मास में तुलसी पूजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया सारी दामोदर लीला, जिस वजह से इसको दामोदर महीना कहते हैं। अब हम बताएंगे इस महीने को में तुलसी पूजन की इतनी क्यों महिमा होती है। तो एक बारी बताते हैं, कश्मीर राज्य है, कश्मीर आज भी है, वहां पे दो ब्राह्मण रहते थे जो भगवान विष्णु के बहुत शुद्ध भक्त थे। उनका नाम था सुमेधा और हरिमेधा। एक समय ब्राह्मण जो थे तीर्थ यात्रा में होते हैं और वो चलते 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 एक तीर्थ स्थान में तुलसी के बगीचे में पहुंचते हैं। तो जब वहां पहुंच के विश्राम कर रहे होते हैं तो सुमेधा ने तत्काल ही उसी समय देखते ही तुलसी की परिक्रमा की और तुलसी को प्रणाम किया। तो हरिमेधा ने अब सुमेधा से पूछा, तो जो दोनों ब्राह्मण थे उन्हें सुमेधा से पूछा कि तुलसी की महिमा के विषय में मुझे जानना है। सुमेधा ने बोलना शुरू किया, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां बोलना शुरू किया कि बहुत समय पहले स्वर्ग के राजा इंद्र ने दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण अपना पद खो दिया था, अपना जो पोजीशन थी। क्योंकि इंद्र ने क्या किया था, दुर्वासा मुनि ने उन्हें माला प्रदान करी, इंद्र को भगवान की माला। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दी। ऐरावत हाथी ने उस सूंड से लेके उसको नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल डाला। इंद्र के जो है पैरों से वो माला कुचल दी गई। तो कुचलने के बाद इंद्र को जो क्या हो गया, लक्ष्मी विहीन हो गया। इस प्रकार से बताया गया। तो लक्ष्मी विहीन होने के कारण इंद्र की गद्दी छीन गई। तो क्षीर सागर के मंथन से ऐरावत हाथी, जब क्षीर सागर यानी समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर पे, ये लीला कहाँ पे हुई, बाली इंडोनेशिया में। आप वहां पे देख सकते हैं, एयरपोर्ट में भी बना हुआ है। तो क्षीर सागर वहां पे था, दूध का सागर, वहां पे मंथन हुआ। तो उस मंथन से सबसे पहले समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकले, कल्प वृक्ष निकले, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, उच्च श्रवा नामक घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अन्य अन्य वस्तुएं यहाँ से प्रकट हुई। तो उसी क्षीर सागर में से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट होते हैं। भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद जो आचार्य होते हैं वो भगवान धन्वंतरी का अपने अपने क्लिनिक्स में, अपनी अपनी शॉप्स में फोटो लगाते हैं भगवान धन्वंतरी का, तो जो विष्णु अवतार हैं। तो इस प्रकार से जब वो आए, अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि जो देवता हैं, देवता जो हैं उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ऐसे सुख के कारण भगवान के आंसू उस अमृत कलश में गिरने लगे। उसी समय जब अमृत कलश में उन भगवान के आंसू गिर रहे थे, उससे तुलसी प्रकट हुई। जैसे उन्हें तुलसी का प्रकट हुई तो देवताओं ने उसे लक्ष्य है ना, तुलसी को और लक्ष्मी जी ने भगवान को अर्पित करना शुरू कर दिया। तो जब भगवान को अर्पित करना शुरू किया, उसी समय बता रहे थे कि एक कांतिमय रथ, एक रथ आया, है ना, उसमें बहुत प्रकाश था, वो आकाश से आया और बरगद के नीच के पेड़ के बैठे हुए थे और वो बरगद का पेड़ एकदम से उखड़ गया। उनमें से दो स्वर्ग के जीव प्रकट हुए।
तो अभी ये कथा चल रही थी दो ब्राह्मण के बीच में, बता रहे हैं तुलसी की महिमा के बारे में, किस प्रकार से धन्वंतरी के आंसू कलश में गिरे, तुलसी जी प्रकट हुई, और तुलसी जी के प्रकट होने के बाद, पात्र से प्रकट होने के बाद देवताओं ने और लक्ष्मी जी ने उनको भगवान को ऑफर किया। उसी समय एक रथ आकाश से आता है, और वो जो बरगद के पेड़ के नीचे जिसके बैठ के नीचे उनको बता रहे थे वो उखड़ गया, और दो स्वर्ग के जीव प्रकट हुए, सूर्य के समान जो चमक रहे थे। सुमेधा हरिमेधा ने उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम दोनों कौन हो? तो महापुरुष बोले, उनमें से एक ब्राह्मण थे, बोले हमारे पिता माता पिता गुरु हर जगह हैं। उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। तो ये आपने शायद कथा ना सुनी हो, पर आपको सुननी चाहिए। उनमें से दो दो प्रकट, अब ये जो बरगद का पेड़ है, अभी हम यमला अर्जुन दामोदर लीला नहीं चर्चा कर रहे हैं, तुलसी महिमा चर्चा कर। जब बरगद का पेड़ गिरा एक, जो उसमें से दो देव स्वरूप आए। एक देवता ने बोला कि मैं जो है, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक में रहने वाला देवता हूँ। एक दिन मैं क्रीड़ा करने नंद कानन चला गया, वहां मैंने स्वर्ग के अनेक स्त्रियों के साथ आनंद भोग किया। आनंद भोगने के बाद उनमें से एक स्त्रियों का मोती का हार और बेली पुष्प उसकी माला उस स्थान पर गिर गई जहां पे लोमेश नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो लोमेश ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, और वो कहते, स्त्रियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि वो ऐसे जाके क्रीड़ाएं करें। इस प्रकार से वो कहते हैं कि स्त्रियां हमेशा दूसरों पर निर्भर होती हैं, इसलिए मैं उस दुष्ट आस्तिक को दंड दूंगा जिसकी वजह से स्त्रियों ने ये कार्य किया। नहीं तो स्त्रियां कैसी होती हैं, कोमल हृदय होती हैं, उनको पता नहीं होता क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो उन्होंने किसको दंड दिया? आस्तिक को, आस्तिक नामक देवता को दंड दिया कि तुमने स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो उनको श्राप मिला कि तुम एक जाओ ब्रह्म राक्षस बनोगे और एक बरगद के पेड़ के अंदर वास करोगे। तो आप सोचते हो कि कहाँ वास करते हैं भूत प्रेत पिशाच? रात के समय इसलिए बोला जाता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये तो एक साइंटिफिक रीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे सो भी जाओगे ना तो मरोगे नहीं। पहले मैं साइंस की बुक्स में पढ़ता था, उसमें लिखा रहता था पेड़ के नीचे सो जाओगे, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो मर जाओगे सुबह तक उठ के। मगर कोई नहीं मरा, इतने लोग गरीब लोग पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कौन मरा आज तक? इसलिए बोला जाता है कि भूत प्रेत उस पेड़ के नीचे रहते हैं, बरगद के पेड़ के अंदर ऐसे ब्रह्म राक्षस, इनको स्थान दिया जाता है। तो लोमेश ऋषि से श्राप के कारण आस्तिक बन गया ब्रह्म राक्षस और बरगद के पेड़ के अंदर रहने लगा। तो जो वो होते हैं आस्तिक, वो उनसे कृपा मांगते हैं कि मुझे बताएं ब्रह्म राक्षस से मैं कैसे अपनी इस योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकूंगा। तो मुनि प्रसन्न हुए। मुनि कहते हैं कि जब तुम एक ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु के पवित्र नाम तथा तुलसी की महिमा का गुणगान श्रवण करोगे तो तुम शीघ्र ही इस पाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी जब तुम भगवान कृष्ण के भक्त के मुंह से उनका गुणगान सुनोगे और तुलसी की महिमा को सुनोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो कोई सोचता है ना कि उसकी मुक्ति मुक्ति कई प्रकार की है। मुक्ति तो इस शरीर से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, पितृलोक में चले आना मुक्ति है, पितृलोक से मुक्त हो जाना मुक्ति है, देवलोक में चले आना मुक्ति है। मुक्ति तो कई प्रकार की है, मगर हम मुक्ति के पीछे नहीं भागते, हम भक्ति के पीछे भागते हैं। तो बोलते हैं कि जब भगवान के शुद्ध भक्त आके यहाँ पे कथा करेंगे, भगवान विष्णु का नाम लेंगे, तुलसी की महिमा का गान करेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वही मेधा और हरि मेधा और सुमेधा ने जो कथा करी उस पेड़ के नीचे, तब जाके उनकी मुक्ति हुई। तो वो कहते हैं ये तो मेरी बात है। तो आस्तिक बताते हैं कि दो देव स्वरूप प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा ये मेरा है। अब मेरे मित्र के बारे में सुनो। ये पिछले जन्म में एक महान मुनि थे और अपने गुरु की सेवा में रहते थे। एक बार इसने अपने गुरु आदरणीय गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, इस प्रकार कारण से ब्रह्म राक्षस बन गया। क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा, एक हरि नाम जब जब हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें से एक अपराध है गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना, ये भी एक अपराध है। तो अगर आप उस किसी की आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हो तो वो भी एक अपराध कहलाएगा, वो आप पे अपना काम नहीं थोप रहा है। इस प्रकार से तो आज्ञा अवज्ञा करने से तो ब्रह्म राक्षस बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने उनकी परिक्रमा करी और फिर वो दिव्य प्रस्थान किया, क्योंकि उन दोनों ने कथा सुनी थी भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त से, तुलसी की महिमा सुनी थी। इसलिए उस महीने में जब ये कथा हुई तो वो कौन सा महीना था? कार्तिक का। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, तुलसी आरती की महिमा होती है। अगर जो पूरे साल नहीं करता तो इन 30 डेज में करे। मगर प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने 365 दिन का एक ही रूल दिया हुआ है। क्या कहते हैं? ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड, है ना? फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, डू मॉर्निंग एंड इवनिंग आरती,
रेगुलरली रीड श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, रीड माय बुक्स, प्रभुपाद जी कहते हैं, डू प्रीचिंग और हेल्प इन प्रीचिंग, और अपने आपको सेवा में लगाओ, यही चीज आपको भगवान के धाम ले जाएगी, और कुछ एक्स्ट्रा करने को नहीं बोला। यही चीज उन्होंने रेगुलर एक रूटीन में इस्कॉन के भक्त को दे दी। जो चीज कभी कभी की जाती थी उन्होंने रोज रूटीन में दे दी प्रभुपाद जी ने, और प्रैक्टिकल फॉलो करके बताया आप इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए तुलसी पूजन की महिमा होती है कार्तिक के महीने में। बताते हैं कार्तिक का जो महीना है, कार्तिक का महीना इतना क्यों महान है, इतना सर्वोपरि क्यों है। पद्म पुराण में कहा गया, भगवान कहते हैं, ना कार्तिक समो मासौ, ना कृतेन समम युगम, ना वेद सादृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगाया समम। कार्तिक के समान अन्य कोई मास नहीं है, ना कार्तिक समो मास हो, कार्तिक के समान अन्य कोई मंथ नहीं है, सारे मंथ में से सबसे श्रेष्ठ है 12 महीनों में से कार्तिक का महीना। ना कृतेन समम युगम, सतयुग के समान कोई युग नहीं है। ना वेद सादृशम शास्त्रम, कोई भी शास्त्र वेदों के समान नहीं है। ना तीर्थम गंगाया समम, कोई भी तीर्थ गंगा के जैसा पवित्र नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सारे महीनों में से सबसे पवित्र महीना है, सबसे स्पेशल मंथ है, वो है कार्तिक का महीना। तो इस कार्तिक के महीने में एक स्नान मंत्र भी होता है, वो भी आपको दिखाएंगे, वो स्नान मंत्र क्या है। तो मैं इसको शेयर भी करूंगा, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये कार्तिक के मास में स्नान करने के लिए एक मंत्र है जो हम बोलते हैं, नहीं यार तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं तो अच्छा है, या स्नान के समय बोलना चाहिए, या स्नान से पहले बोलने पर प्रयास करें बोलने का। ये मंत्र है जो पुराणों से लिया गया है। तव ध्यानेन देवेश जले अस्मिन् स्नातुम, उद्य हत्वा प्रसाद दच्चा मे पापम दामोदर विनाश्यतु। हे देवेश, मैं आपके ध्यान में लीन होकर इस जल में स्नान करने वाला हूँ, आपके ध्यान में रह के मैं इस जल में स्नान करने वाला हूँ। हे दामोदर, आपकी दया से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। तो जब आप स्नान करते हैं कार्तिक के महीने में, अगर बीमार हैं तो कोई बात नहीं, अगर ठंड लगती है तो गर्म पानी से करें, अगर गर्म पानी से नहीं कर सकते, ठंड भी लगती है, सब चीजों से हालत आपकी खराब है, तो फिर आप उस समय स्नान करें जब भी आप उठते हैं उस समय। पर ऐसा ना हो कि दिन के बाद 2-3 बजे तक स्नान ही नहीं हो रहा, ऐसे ही चल रहा है, दिन कट रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नाइट शिफ्ट है तो एक रीजन एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ऐसा काम ना करें। सुबह नहाए और ये मंत्र बोल सकते हैं। इस प्रकार मंत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और मंत्र है साथ में यहाँ पे, जिसे कहते हैं संकल्प मंत्र। संकल्प मंत्र हम लेते हैं, क्यों बोलते हैं हम संकल्प मंत्र, कि ये जो कार्तिक का महीना है इसे मैं करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ संकल्प लूंगा जिससे मेरे भक्ति आगे बढ़े। तो हम क्या बोलते हैं, कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, प्रीति अर्थ तव देवेशा दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपके साथ श्रीमती राधिका भी हैं। कार्तिक के इस महीने में मैं आपकी संतुष्टि के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान करूंगा। तो ये एक संकल्प मंत्र है, ये भी बोल सकते हैं स्नान के समय, स्नान से पहले, और ऊपर वाला भी बोल सकते हैं, दोनों मंत्रों को में से कोई भी बोला जा सकता है। नीचे वाला मेनली संकल्प के लिए यूज होता है कि मैं इस कार्तिक के महीने में जो भी करूंगा मैं दृढ़ता पूर्वक करूंगा, हर चीज आप भगवान की संतुष्टि के लिए करूंगा। ठीक है, और हमें संकल्प लेना चाहिए किसी ना किसी प्रकार का। क्या संकल्प ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कई भक्त जो होते हैं प्रैक्टिकल संकल्प लेना चाहिए, कुछ ना कुछ चतुर्मास में हम छोड़ते ही हैं, तो चतुर्मास में उड़द दाल एटलीस्ट अवॉइड करें। इतना तो हम कार्तिक में कर ही सकते हैं, चाहे उड़द दाल हो, उड़द दाल की पापड़ का हो, उड़द दाल वो डोसा हो, किसी भी चीज में डला उड़द दाल, उत्पम में वो यूज ना करें, बस। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वो पाप है, मगर कुछ ना कुछ स्पेशल करना है ना, नहीं तो संकल्प क्या हुआ। एक तो ये हो गया, प्रयास करें, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हो सकता कोई बात नहीं। एक और संकल्प हम ले सकते हैं कुछ और खाने से रिलेटेड,
कि मैं ना बहुत ज्यादा स्वीट्स खाता हूँ, इस महीने में सब कुछ खाऊंगा, मीठा खाऊंगा मगर डायरेक्ट मिठाई नहीं खाऊंगा। कई भक्त होते हैं कि मैदे का संकल्प लेते हैं कि मैं मैदा नहीं खाऊंगा। कई भक्त संकल्प लेते हैं कि मैं हर कुछ खाऊंगा मगर फ्राइड नहीं खाऊंगा। कई भक्त संकल्प लेते हैं कि पूरे 30 दिन मैं केवल फ्रूट्स पे रहूंगा। बहुत खतरनाक संकल्प भी रहते हैं कईयों के। तो सबका अपना अपना रहता है, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग संकल्प सोचना चाहिए, लेना चाहिए। सोच लें, पूछ के लें। अगर नहीं हो पाता कि प्रभु जी मुझसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, जितना है उतना करें। ये भी नहीं कर सकते थे तो एक संकल्प लेना चाहिए, रेगुलर 16 माला करूंगा। ये भी एक संकल्प है, केवल खाना छोड़ना ही संकल्प नहीं है। रेगुलर 16 माला करूंगा, मेरा माला में मन नहीं लगता, मैं टीवी देखते हुए चैंटिंग करता हूँ, फोन चलाते हुए चैंटिंग करता हूँ, मगर मैं ध्यान से चैंट करूंगा। ये संकल्प ले। मेरा 4 नियम पालन नहीं होते हैं, मैं 4 नियमों को प्रॉपर फॉलो करने का प्रयास करूंगा। ये संकल्प ले। ये संकल्प लें कि मैं जो है रोज मंदिर जाऊंगा। ये संकल्प लें। रोज दीपदान करूंगा। ऐसा संकल्प हमें लेना चाहिए। तो ये स्नान का मंत्र था। स्नान की महिमा भी थी कि हमारे स्नान सुबह करने से कार्तिक के महीने में जब हम ये मंत्र बोल के करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से कार्तिक में दीपदान की भी महिमा बताई गई है। बताते हैं, कार्तिक के महीने में जो दीपदान करता है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, है ना, मेल हो या फीमेल हो, भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में दीपदान करने से आजन्मकृत समस्त पापों का नाश हो जाता है। जितने भी आपने पाप होंगे पिछले जन्मों के भी, केवल दीपदान करने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हरिनाम से भी हो रहे हैं, मगर एक और स्पेशल बेनिफिट है कार्तिक में, आपके ये स्पेशल करने से सारे पाप आपके विनाश हो जाएंगे। तो कितना स्पेशल डे है ये। अच्छा नहीं है कि आपको क्या खराबी लग रही है, आराम से अपने पापों का विनाश करो। ये आपको समय मिला है, भगवान ने भक्ति करने के लिए डिस्काउंटेड महीना दिया भक्ति का। आगे आता है इसकी और दीपदान की महिमा में, जो लोग हरि की प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, भगवान को जो दीपदान करते हैं, महाक्रूर मुख वाले यम को वो कदापि दर्शन नहीं करते। उन्हें यमदूतों का और यमराज जी का दर्शन नहीं होता। नहीं तो यमदूत का दर्शन सहना पड़ेगा। तो जो लोग कार्तिक में दीपदान करते हैं उन्हें यमदूत कभी भी हाथ नहीं लगाते, कि बोलते हैं ये तो विष्णु का क्लाइंट है, विष्णु का क्लाइंट को हम हाथ नहीं लगाते। इस प्रकार से कार्तिक के महीने में भागवत श्रवण की बहुत महिमा है। तो भागवत श्रवण के बारे में बताया गया है। कार्तिक के महीने में क्या कहते हैं भगवान, कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक जो मनुष्य श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ करता है उसे 18 पुराणों के श्रवण का फल होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पाठ करोगे या कुछ श्लोकों का पाठ करोगे तो 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवतम है उसको पढ़ के जो फल मिलता है, भक्ति मिलती है, वो आपको कार्तिक में केवल कुछ श्लोक पढ़ने से मिलेगी। तो हमें रोज श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए या गीता पढ़नी चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो हिंदी में प्रभुपाद जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है उसको पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें कार्तिक में हमें करनी चाहिए। अब एक और चीज आती है कि कार्तिक के महीने को कार्तिक क्यों बोलते हैं। ये तो सब आपने प्रभु जी बताया, लीला लीला पुरुषोत्तम, दामोदर लीला, सब कुछ हमें बताया, काफी डिटेलिंग भी बताई। पर ये कार्तिक के महीने को कार्तिक क्यों बोला जाता है। दामोदर महीना तो समझ आ गया कि दाम से उधर बांधी दामोदर। कार्तिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो मंथ है ये राधा रानी का मंथ है। राधा रानी को कार्तिका भी बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी, भगवान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे 10 प्रजापति में से दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की तीसरी पुत्री का नाम था कृतिका। तो ब्रज में कस्टम है, ब्रज में एक कस्टम है ब्रजमंडल में, कि वहां पे जितनी भी लड़कियां होती हैं जन्म होने के बाद उन्हें दक्ष प्रजापति की लड़कियों के जैसा ही नाम दिया जाता है। तो जो वृषभानु महाराज थे उनकी कृतिका से मैरिज होती है। कृतिका यानी कीर्तिदा, वही कृतिका कीर्तिदा के रूप में आती हैं। और वृषभानु की कीर्तिदा से शादी होने का नाम, उनका बाद उनकी पुत्री का जन्म हुआ जो हुई कार्तिकी। तो कार्तिकी को ही हम राधा रानी भी बोलते हैं, इसलिए इस कार्तिक के महीने को राधा रानी के नाम के उससे जाना जाता है। भगवत गीता के 10वां अध्याय 35 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, समस्त मासों में, है ना, मैं क्या हूं, आई एम नवंबर एंड दिसंबर। मैं समस्त मासों में मार्गशीर्ष का महीना हूं। तो राधा रानी कैसे आती हैं, राधा कृष्ण, हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, हम ऐसे बोलते हैं हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? हरे कृष्णा से। तो जब हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, पहले राधा रानी आई, फिर कृष्ण आए। तो इसलिए कार्तिक का महीना पहले आता है। चतुर्मास में लास्ट महीना है, कार्तिक का महीना आया, कार्तिक का महीना भी चलेगा। कार्तिक का महीना पहले आया तो राधा रानी का महीना है। कार्तिक के महीना जैसे एंड हो जाएगा तो मार्ग शीर्ष का महीना शुरू शुरू होगा। और भगवान भगवत गीता 10वें अध्याय 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, मैं समस्त मासों में मार्ग शीर्ष का महीना हूं। तो इसलिए राधा रानी पहले आई तो क्या कहलाई? कार्तिक का, कार्तिक नाम से जाना गया। और भगवान क्या कहलाए? मार्ग शीर्ष का महीना। इसलिए राधा कृष्ण, इसी प्रकार से क्या बोला जाता है? कार्तिक मार्गशीर्ष। 12 महीने होते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में, सनातन धर्म कैलेंडर में, इस प्रकार से इनको बताया गया। तो इसलिए इसका मंथ का नाम पड़ा कार्तिक। इसी कार्तिक के महीने में जो हम व्रत लेते हैं उसे दामोदर व्रत भी कहते हैं, है ना। और इसमें दामोदर व्रत लिया जाता है, यानी कि भगवान को जो उखल बंधन लीला हुई उससे रिलेटेड। इसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है ऊर्जवेश ऊर्जेश्वरी कहलाती हैं, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाली, भक्ति में आपको ऊर्जा प्रदान करेंगी। ये केवल राधा रानी की कृपा से, राधा रानी गुरु तत्व है, तो उन्हें ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा व्रत भी इस कार्तिक के व्रत को कहा जाता है। और इस कार्तिक के महीने को नियम सेवा, इसमें नियम सेवा व्रत भी होता है, कि रूल रेगुलेशन को अच्छे से पालन करना, ताकि हम अच्छे से भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। तो ये सारी चीजें कार्तिक के महीने में होती हैं, इसलिए इसे कार्तिक का महीना भी बोलते हैं। कार्तिक में अब हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता क्या करना है, मैं आपको केवल स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, फिर आप देखते रहना और रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कार्तिक के महीने में हमारे को हरि के लिए रात भर जागरण करना चाहिए। पॉसिबल हो तो रात भर उठ के जागरण करें। एक माता का जागरण होता है, एक कृष्ण का जागरण होता है। तो कृष्ण के लिए रात भर उठ के रह के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। वो नहीं कर सकते, जैसे आज है, आज रात को ग्रहण है 1 बज के कुछ मिनट से 2 बज के कुछ मिनट तक, तो ग्रहण के समय में उठे रह के जप कर सकते हैं। अगर जप नहीं कर सकते रात के समय, उस टाइम में हम सो रहे होंगे, तो कम से कम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और स्नान करके जप करें। ये चीज हम कर सकते हैं। तो पहली चीज है हरि जागरण, कार्तिक में जो हम करना चाहिए हरि जागरण। दूसरा है ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र के राउंड्स को चैंट करना, मोर चैंटिंग। मोर चैंटिंग में क्या करें? अगर आप 16 माला करते हैं 17 करें, 17 कर रहे हैं तो 18 करें। इस प्रकार से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा संकल्प करने का प्रयास करें, मोर चैंटिंग, क्योंकि ये डिस्काउंटेड महीना है। जितनी भक्ति आप करेंगे आपको पूरे साल उतनी भक्ति, उतनी ऊर्जा के साथ मिलेगी। तीसरा है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। हमने जाना स्नान की महिमा है, स्नान का मंत्र भी है, हमने शेयर किया, मैं दोबारा शेयर करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्नान का मंत्र है। जो भी इस मंत्र का स्नान करते हुए स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान, भक्ति की भगवान से प्रार्थना है। इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं और संकल्प मंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया हो। चौथा है तुलसी सेवा। हमने जाना किस प्रकार से तुलसी की महिमा है, कैसे दो व्यक्तियों को जो ब्रह्म राक्षस बन गए थे, बरगद के पेड़ के अंदर थे, शुद्ध भक्तों से कथा सुनने के बाद वो निकल के दो देवता स्वरूप बन गए वापस। और इसमें हमने जाना जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, कुछ श्लोकों का भी, उसको पूरी संपूर्ण भागवत पढ़ने का फल मिलता है, उतनी भक्ति प्रदान होती है। तो इसमें हमें पांचवा पॉइंट है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को कोशिश करनी चाहिए रोज पढ़े, या दोनों में से कोई एक रोज पढ़े या सुने, उनका श्रवण करे रोज। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिखें, दीपदान। दीपदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। बताते हैं आप जितने इस जन्म में दीपदान करोगे कार्तिक के महीने में, उतने ही दीपदान जब आप इस शरीर को छोड़ के जाओगे, तो यम लोक तक जो आपके जाने का आपका जो रास्ता होगा, उतने दीप प्रज्वलित होंगे, उतने दीप जले हुए होंगे, नहीं तो आपको अंधकार से ले जाएंगे यमदूत मार मार के। तो इसके बहुत स्पेशलिटी है दीपदान करना। और दीपदान करने से हमारे सारे पापों का विनाश होता है। हमने दीपदान की महिमा भी जानी, जितने भी आपके पिछले जन्मों के पाप होंगे वो नष्ट हो जाते हैं, ये हमने जाना इन श्लोकों के माध्यम से। तो दीपदान कैसे करना है इसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ।
आई होप सबको क्लियर हो। तो ये दीप दान करने का प्रोसीजर है। श्री दामोदर जी को दीप दान करने की विधि। तो यशोदा दामोदर का फोटो अपने मंदिर में लगाएं, नहीं है तो कहीं से प्रिंट आउट करके लगा लें। प्रिंट आउट वैसे तो मिल जाता है, इसका लेमिनेशन जो है 30, 40, 50, 60, 100 रुपए का मिल जाता है, हर इस्कॉन टेम्पल में मिलता है। अगर ये नहीं है तो कार्तिका यानी राधा कृष्ण का भी अगर आपके पास फोटो है, उनको दीपदान करें। अगर यशोदा दामोदर नहीं है तो राधा दामोदर यानी राधा कृष्ण तो है ना, उनको दीपदान करें। राधा कृष्ण नहीं है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो है, उनको दान करें। वो भी नहीं है तो गौरंग महाप्रभु, गौर निताई साक्षात राधा कृष्ण ही है, उनको दीपदान करें। इस प्रकार से करना चाहिए। और अगर आप इस्कॉन में दीपदान करने जाते हैं तो वहां आपको ये सभी भगवान के विग्रह मिलेंगे, उनको दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान कार्तिक के मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हर बार नया साफ दिया लें। तो मिट्टी का दिया हमें यूज करना चाहिए, बाजार से खरीद के ले आए। 1 रुपए का 1 दिया आता है या 2 रुपए का एक आएगा। रोज नया दिया यूज करें, अपने घर वालों को भी कराएं। इसी महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। दीपावली आती है, नरकासुर की कैद से भगवान अपनी 16,000 रानियों को छुड़ा के लाके उनसे विवाह करते हैं। इसी महीने के अंदर लक्ष्मी यानी लक्ष्मी पूजन भी करते हैं कई भक्त, है ना। धनवंतरी भगवान का अवतार भी होता है, जिसे धनवंतरी कहते हैं, धन त्रयोदशी कहते हैं। तो त्रयोदशी यानी दीपावली से 2 दिन पहले धनवंतरी भगवान जो समुद्र मंथन के भगवान थे, हमने अभी जाना, वो भी प्रकट होते हैं, वो भी संसार में आते हैं। इसी में ही गोवर्धन लीला भी आती है, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। इसी महीने में ही भीष्म पंचक भी आता है, भीष्म पितामह ने जो स्तुति करी भगवान की और जो व्रत लिया, इस प्रकार से। तो कार्तिक का महीना स्पेशल है, हर बार नया साफ दिया ले रोज के लिए। और अपने घर वालों से भी प्रयास करें, उनको बोलें फेस्टिव मंथ है। अगर नहीं दिख रहा क्या आप किसी को, कोई कह रहा है मुझे दिख नहीं रहा, एक मिनट मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब क्लियर है क्या? सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा था तो ये है दामोदर के दीपदान करने की विधि। दीपदान कार्तिक में श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हर बार नया साफ दिया लें, नया साफ दिया यूज करना चाहिए। अपने घर वालों को भी बताना चाहिए, जैसे हमने बताया कि रोज नया दीप दान करें, क्योंकि उससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। 1-2 रुपए के दिए आते हैं, रोज नया दिया लें, पुराने दिए को यूज ना करें। तो किस प्रकार से करते हैं दीपदान? दीप को 4 बार श्री भगवान के चरणों में, या तो यशोदा दामोदर को करें या राधा दामोदर को करें। अगर ये वो भी नहीं है तो इस्कॉन में जाके करें। वो भी नहीं है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अगर आपके घर है। वो नहीं है तो सीता राम लक्ष्मण हनुमान। वो नहीं है तो गौर निताई। कोई भी भगवान का स्वरूप हो, उनको दीपदान करें। और अगर सब हैं तो सबको करें। तो दीप को 4 बार श्री भगवान के चरणों में, 4 बार भगवान के चरणों में। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण में से कृष्ण के पहले 4 बार चरणों में, पहले गुरु को दिखाते हैं यानी प्रभुपाद जी को दिखाते हैं दीप को, फिर कृष्ण को दिखाते हैं। तो कृष्ण के चरणों में 4 बार, कृष्ण के चरणों में 4 बार करने के बाद 2 बार नाभि पे, 2 बार नाभि पे करें, है ना, जिसे टॉर्सो टॉर्सो पे कर सकते हैं, नाभि टॉर्सो। और 3 बार श्रीमुख को दिखाते हैं, 3 बार मुंह को दिखाते हैं, राउंड क्लॉकवाइज घुमाना है दिए को। उसके बाद 7 बार श्री भगवान के संपूर्ण अंग में दिखाएं, जितने भी भगवान के अंग हैं उनमें दिखाएं। ठीक है, इस प्रकार से हमें दीपदान करना चाहिए। तो इसका प्रोसीजर है 4, 2, 3, 7। 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे, 7 बार फुल बॉडी पे। क्लॉकवाइज घुमाना होता है, सर्कुलर राउंड। इस प्रकार से घुमाएं। ठीक है, जब कृष्ण को हो जाए तो राधा रानी को सेम प्रोसीजर से करें। जब राधा रानी को हो जाए उसके बाद और जो बाकी के अगर आपके पास फोटो या विग्रह है, लड्डू गोपाल है, उनको करें। और जब वो भी हो जाता है, अंत में शिला प्रभुपाद जी को करें 3 बार, फुल टाइम्स, 3 टाइम्स या 7 टाइम्स भी कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में। कि भगवान का जो ये कृपा प्रसाद है, सबसे पहले आप ही इसको भोग सकते हैं, तो प्रभुपाद जी को देना चाहिए। और फिर उस दिए को ले जाके क्या करना चाहिए? तुलसी के पास रख देना चाहिए। हम सभी भक्तों को चाहिए कि श्री भगवान को सुबह और शाम दोनों समय दीप दिखाएं और इसका संपूर्ण लाभ। सुबह नहीं हो सकता तो शाम के समय तो जरूर करें। प्रतिदिन शाम को एक कार्य करना ही करना है, करना ही चाहिए भक्त को। प्रयास करें, नहीं तो कौन चले जाएं, फटाफट करके आ जाएं। बहुत आपको कृपा मिलेगी। केवल एक दीप दान करने से भगवान मिट्टी के दिए से भी खुश हो जाते हैं।
कई लोग बोलते हैं हम मानसिक दीप दान कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मानसिक दीप में कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं मिट्टी के दिए का दान करता हूँ, तो ये समझने वाली बात है। मानसिक तो कम से कम एमरल्ड्स और मोती का दिया ले लो। मानसिक चिंतन में भी अगर मिट्टी, इतने कंजूस हो, मन मन के स्तर पे भी मिट्टी, मन में भी आपको मिट्टी छपी हुई है, मन में भी मिट्टी का दान चल रहा है, नमामीश्वरम, मन में तो कम से कम वो ले लो। इस प्रकार से कि मन के अंदर अच्छे अच्छे कम से कम ख्याल आए, मन के अंदर भगवान को मोतियों का, एमरल्ड्स का दिया। अगर कुछ नहीं हो सकता, ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते हुए छोटा दिया अपने साथ ले जाओ, छोटी बत्ती ले जाओ, घी की उसमें जोत डाल के उसको कहीं पे जला के अपने फोन में दान कर सकते हो। अपना फोन लो और इस तरह से दान कर लो, जब कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ट्रेन या बस या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं इस तरह से, तो फोन के अंदर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और रोज शाम को दामोदर अष्टकम पढ़े। जब दीपदान करते हैं तो दामोदर अष्टकम गाया जाता है। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ यहाँ पे दामोदर अष्टकम। तो आई होप आपको दिख रहा हो, ये है दामोदर अष्टकम। इस प्रकार इसको गाते हैं, जैसे भी हमारे साथ राधिका माता जी ने भी गाया इसको। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदाभियुखलाधवमानम परामृष्टमात्यंततो धृत्य गोपया। इस प्रकार से आप गा सकते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं रिजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंग नेतरम मुहुश्वास कंपतिरेखांक कंठ स्थितग्रैवं दामोदरम भक्तिबद्धम। तो 8 पैराग्राफ्स का है दामोदर अष्टकम। इसे गाना चाहिए हमें रोज शाम को। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं हो, आप गूगल पे टाइप करें दामोदर अष्टकम, हिंदी इंग्लिश जैसा चाहिए आपको मिल जाएगा विद मीनिंग। और ये हमारी आरती की किताब में भी है, वैष्णव पदावली में भी है, हर बुक्स के अंदर मिल जाता है जी। तो ये सारे हैं कार्तिक के जो हम चीजें कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा शॉर्ट में। पहला है हरि जागरण, दूसरा मोर नंबर ऑफ चैंटिंग, तीसरा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, स्नान मंत्र भी बताया, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। चौथा है तुलसी की सेवा, उसकी महिमा में हमने जानी। पांचवा है श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम रोज सुनना या पढ़ना, प्रयास करना चाहिए। दोनों हो सके तो दोनों बेस्ट है। अपना टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग बनाए कि आधा आधा घंटा या दोनों को एक एक घंटा, या एक दिन रीडिंग एक दिन हियरिंग, इस तरह से अपना रूटीन बनाना चाहिए, जो पूरे साल नहीं किया आप करेंगे। मंदिर जाके छठा है दीप दान करना। दीप दान से आपके पाप नष्ट होंगे, कृपा मिलेगी, स्पेशल कृपा है। दीप दान के समय में रोज आपको नया दिया यूज करना है। जब 30 दिन हो जाएं तो सारे दियों को इकट्ठे करके आप उसको क्रश करके मिट्टी में दबा सकते हैं। कहीं जाएं जहां कुत्ता टॉयलेट ना करता हो या कोई टॉयलेट ना करे, उस मिट्टी को थोड़ा खोदो, उसके नीचे उसको क्रश करके मिट्टी के नीचे डाल दो। दूसरा ऑप्शन है क्रश करने के अलावा आप उसको चलती नदी में प्रवाहित कर सकते हो। अगर नदी में प्रवाहित करने के लिए कोई मना करता है तो बेस्ट है आप मिट्टी में ही दबाएं, यही अच्छा ऑप्शन रहता है। या फिर उसको आप, एक और ऑप्शन होता है अग्नि में डाल सकते हैं। इस्कॉन में अग्नि में साथ साथ अग्नि होता है, साथ साथ उन सभी दियों को जला दिया जाता है। अग्नि में डाल के भी उनको प्रवाहित कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें सातवां है रोज दामोदर अष्टकम पढ़े शाम के समय दीपदान करते हुए। और आठवां है प्रयास करें कि धामवास मिल जाए। यात्रा अगर हो तो यात्रा कर सकते हैं, अगर नहीं भी हो तो धामवास का असली मतलब केवल धाम जाके रहना नहीं है। धामवास का असली मतलब है अपने आप अपनी चेतना को धाम बनाना है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अमेरिका से यहाँ पे ट्रैवल तो नहीं कर रहे थे बार बार कि चलो कार्तिक में चलते हैं। या आप देखते हो फॉरेन के इतने सारे मंदिर हैं, सारे लोग तो धाम में नहीं आ रहे हैं। अमेरिका है, यूक्रेन है, रशिया है, तो ये लोग कैसे धामवास कर रहे हैं? आप जहाँ रहते हो, जो भी नियर बाय इस्कॉन टेम्पल है वो भी धाम समान है, वहां जाए। वहां नहीं जाना चाहते हैं, अपने घर को धाम के जैसा माहौल बनाए, अपने चेतना को धाम बनाए। जैसे प्रभुपाद जी अपनी चेतना में धाम लेके चलते थे, वृंदावन भाव में रहते थे, उसी प्रकार से आप भी धाम चेतना अपनी बनाए और भगवान का प्रचार इस तरह से करें या अपनी चेतना को वर्क करें। तो इस प्रकार से धाम, चेतना को धाम बनाना है। ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। ये कार्तिक के ऊपर पूरा लेक्चर है।
बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं कार्तिक में, पर इतना भी अगर हम करते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, इतना करो तो भी कृपा उतनी ही मिलती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे फिर एंड करेंगे। वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अम, प्रभु जी, कार्तिक महीने में तुलसी जी का विवाह क्यों किया जाता है हर साल? तुलसी विवाह महिमा है ना, तुलसी जी का विवाह करते हैं तो, पर हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं होता तुलसी विवाह करने का। अगर आप तुलसी की रोज तुलसी सुबह शाम आरती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सफिशिएंट है। और प्रभु जी, अभी आपने बताया कि कार्तिक महीने में 16 माला करना चाहिए, तो अभी मैं प्रयास 4। करना चाहिए, संकल्प ले सकते हैं कि कुछ ना कुछ लेंगे। 4 कर रहे हो अभी आप माला, तो कोशिश करो 6 करोगे। कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें, अपने अकॉर्डिंग लेना है, कॉपी नहीं करना किसी। और फिर से आगे आ सकते हैं, मतलब मैं अभी 16 माला करने का संकल्प कर रही हूँ और फिर वो 4 पे आ गए, तो ऐसे चलता है क्या? देखो कोशिश तो 16 की करनी चाहिए, पर अगर नहीं हो पाते तो 4 से उतना लाओ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। 4 से 6 ले आओ ताकि आप आगे भी 6 फॉलो कर सको। अच्छा। 16 कर सको तो परफेक्ट है, नहीं हो पाए तो फिर उतना तो करो कि जितना आप कर पा रहे हो, अपना बेस्ट दे पाओ। और प्रभु जी, आपने अभी दीपदान का बताया, तो दीपदान हमारे यहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, लेकिन वहां भी कर सकते उसमें हैं। राधा जी का विग्रह नहीं है, सिर्फ कृष्णा जी है। कर तो सकते हैं उनको भी। दान कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा। है। हरे कृष्णा माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मान लो आपने बोला था कि भगवान श्री मतलब जब गोकुल से जब मथुरा जब जाते थे माखन लेके, तो वो भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके लेके जाते थे या फिर वैसे ही लेके जाते थे? मतलब नहीं, मतलब उनके दूर टाइम पे वाले। ऐसे, उनके समय ऐसे ऑफर की इशू नहीं था ना। उस समय तो साक्षात कृष्ण वहीं प्रेजेंट थे, तो कृष्ण तो जी देखने से भी खा लेते हैं केवल। जरूरी थोड़ा ना उनको मुंह से ही अंदर डाल के ही खाना है। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि जो धामवास नहीं कर पाते कार्तिक मास में, तो वो क्या कर सकते हैं प्रभु जी, किसी भी उनको रीजन की वजह इस्कॉन से? वास करना चाहिए, इस्कॉन टेम्पल अच्छा। जाना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते, इस्कॉन टेम्पल भी नहीं है, अपने घर के माहौल को और अपनी चेतना को, माहौल को धाम बनाना चाहिए। सबसे बेस्ट है ये पढ़ना चाहिए। धाम वास करने से उसे भी अच्छा है कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। कृष्णा बुक है, ये साक्षात धामवासी है। पूरी क्लास मैंने इसमें से ही ली है, इसमें से। जी और इसमें से, ये आज की क्लास का मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने ली है इसमें से उत्तम श्लोक, और मेरे कुछ अपने पर्सनल नोट्स हैं इसमें से। जी जी। और प्रभु जी, लोग जैसे कहते हैं मान हमारे पास टाइम नहीं है क्लास का। प्रभु जी, जैसे मान लो कि आपने बोला था ना जो मैप बता रहे थे आप, जैसे जिसमें 14 लोग जो आते हैं, तो प्रभु जी वो कौन सी बुक के साथ अवेलेबल है? वो तो गूगल में ही मिलेगा प्रभु जी आपको मैप, ब्रजमंडल मैप है। गूगल में टाइप हाँ। करो ब्रजमंडल मैप, आपको मिल जाएगा। नहीं प्रभु जी, जो जिसमें 14 लोग आते हैं ना, क्या क्या कहते हैं उसे, जिसमें 14 लोग भी आते हैं, जिसमें आप एक बार बता रहे थे। अच्छा, वो 14 बिल्कुल। लोक वाली, वो आती है इस्कॉन से, आपको मिल जाएगी। अ, कृतुदास की बुक है, प्रभुपाद जी के कृतु महाराज हैं वो। तो उनकी बुक है स्वर्ग नरक और गोलोक, उसमें मिल जाएगा चार्ट। अच्छा अच्छा। या अच्छा आपको वैसे भी प्रभु मिल जी। जाएगा, गोलोक का चार्ट मिल जाता है 200-250 रुपये में। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि हम जैसा आपने बोला कि जब हम दीपदान करते हैं, घर मान लो किसी का घर पे अगर प्लान है, तो मान लो कि प्रभुपाद जी का जैसे मान लो नहीं रहती, किसी ऑल्टर नहीं रहता, तो वो क्या सीधा कर सकते हैं मतलब? हाँ, मतलब दीपदान अगर किसी के घर में किसी कारणवश गुरु परंपरा नहीं है या प्रभुपाद जी हाँ। नहीं है फोटो, तो भगवान को दान करें अपने पास के मंदिर में। अपने फोन में प्रभुपाद जी का फोटो खोल के ऐसे घुमाए 3 बार या 7 बार, और फिर उसको तुलसी के पास जाके रख दें। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। और अगर आप हरे ट्रैवल कृष्ण। कर रहे हैं, तुलसी नहीं है तो उस दीप को बुझने दें, इकट्ठा कर लें अपने पास और फिर ले आए। और ट्रैवल करते हुए कपूर का भी यूज कर सकते हैं। इस्कॉन में तो कपूर ही यूज होता है, इतना घी कहाँ से लाएंगे, नहीं तो कपूर का जी भी जी यूज किया जा सकता है दीपदान के लिए। बेस्ट है घी के दीप का, या फिर
इसके साथ में एक पॉइंट मिस्किप हो गया, घी का दिया या फिर तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपदान नहीं होता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, रिया सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं क्लास हाँ तो जी, पूरा हरे नहीं कृष्णा माता। क्योंकि स्कूल गई थी, तो हाँ, अभी कोई थोड़ी बात देर। नहीं माता। प्रभु जी, वो दीपदान जो है, तो वो जैसे हम डेली पूजा में जो दिया लेते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं, तो उसी में कर सकते हैं या फिर मिट्टी के दिए में ही करना कंपलसरी है? मिट्टी का दिया बेस्ट रहता है ना, हर दिन आप नया यूज कर सकते हो। अच्छा, तो प्रभु जी, वो बर्तन भी तो हम लोग धुल के यूज करते हैं, तो वो नहीं कर सकते? नहीं, आप बर्तन में धो के, अब ये कह रहे हो, नहीं धो के वो वाला नहीं, वो तो आप वो जो आरती में करते हैं वो अलग है, ये रोज नया दिया दान करते हैं ये अलग है। अच्छा। वो आरती वाला दीप अलग है, ये वैसे करते हैं जो दामोदर अष्टकम पढ़ते हुए तब कर सकते हैं, या पहले दीप कर लो फिर दामोदर अष्टकम पढ़ लो, जैसे करना है। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी मैंने स्वीट खाना ऐसे छोड़ा है, संकल्प लिया है, तो जैसे मैंने ये पुरुषोत्तम मास में भी किया था ऐसे, लेकिन उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम जैसे बूंदी उदी प्रसाद मिलता था बहुत जगह से, तो मैं वो खा लेती थी। तो अभी वो खा सकते हैं प्रभु जी, या फिर शुगर उगर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना ऐसा संकल्प लें जो आप प्रैक्टिकल, ऐसा संकल्प ही मत लो, खाने पीने का ही लोग संकल्प लेते हैं, पर ऐसा लेना चाहिए कि अगर मैं तीन, ऐसा भी ले सकते हैं कि मैं तीन, कुछ मत खाने का छोड़ो, 3 टाइम खाती हूँ, 3 टाइम में से केवल 1 रोटी कम खाऊंगी बस। अगर मैं रोज तीनों टाइम खा रही हूँ या मैं तीनों टाइम 3-3 रोटी खा रही हूँ, तो सुबह के टाइम 3 रोटी, दिन के टाइम 3 रोटी, रात के टाइम 3 की जगह 2, बस ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल संकल्प संकल्प है, ऐसा वो अदरवाइज जो फेल हो जाए वो संकल्प संकल्प नहीं है। नहीं प्रभु जी, वो मीठा खाने का मैंने ऐसा छोड़ा कि मुझे मीठा पसंद है, तो मैं मीठा छोड़ दूंगी। नहीं, ऐसा मत छोड़ो, जनरली ऐसा ही छोड़ना चाहिए जिसको प्रैक्टिकली फॉलो कर सकें, और फिर 1 महीने के बाद उसको दूसरे भक्तों को भी खिला सकते हैं, भक्त नहीं है तो फैमिली वालों को खिला के फिर उसको खुद भी खा सकते हैं महीने के बाद, कि मैंने 1 महीने का संकल्प लिया था। और अगर नहीं हो पाता मीठे का, मैं तो ये बोलूंगा वो लो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। मीठे में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिमिटेड वैरायटी ऑफ मीठा छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि सारा ही छोड़ना है। ऐसा भी क्या अच्छा। फायदा कि सब मिठाई खा रहे हैं, मुंह बन रहा है हमारा, गुलाब जामुन खा रहे हैं दिवाली पे, और मेरा मुंह बन रहा है, मैं गुलाब जामुन या मीठा नहीं खा पा रहा। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू मातो जी। तो बताया जाए एक और क्वेश्चन, एक इसमें आता है ये, इसमें पॉइंट, कि 2 उंगलियां ही बार बार छोटी क्यों पड़ रही थी, हथेली के बराबर जो थी कृष्ण की कमर थी, तो बार बार 2 उंगलियों का ही गैप क्यों कमी पड़ रही थी। यहाँ पे बताते हैं आचार्य, 2 उंगलियों का मतलब है, जब रस्सी बांध रहे थे बार बार 2 उंगली का गैप आ रहा था, क्योंकि कृष्ण अपना पेट फुला रहे थे, यशोदा मैया को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण के लिए उत्सुकता और कृष्ण की कृपा, आपकी उत्सुकता और कृष्ण की कृपा पे आपको निर्भर होना पड़ेगा। तो जब उन्हें देखा कि यशोदा मैया इतना प्रयास कर रही है, तो इतना प्रयास करने पे भगवान ने खुद सोचा कि मुझे ही बंद जाना चाहिए। उत्सुकता को देख के भगवान भक्त के विवश, भक्त को, है ना, अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूँ और भक्त से विवश होकर बनने को तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए उनको दया आ जाती है। और दूसरा है कृष्ण की कृपा, तब जाके कृष्ण की कृपा मिलती है, इसलिए बोला गया कि 2 उंगलियों का यूज किया। देखो कितनी डिटेलिंग है, ऐसे स्टोरी सुन लोगे तो स्टोरी में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस सब भागवतम में दिया गया, इसलिए तात्पर्य में बोलते हैं प्रभुपाद जी के आप क्या पढ़े, नहीं तो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने। अगर आप कृष्णा बुक भी पढ़ोगे ना, वो भी आपको काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और काफी भौतिकता से दूर ले जाके वो देगा। कृष्णा बुक भागवतम का ही थोड़ा शॉर्ट वर्जन है बस, इसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो इसलिए 2 उंगलियों का गैप शास्त्रों में बताया है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, एक बारी देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो हम सब एंड करते हैं।
चैंटिंग करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री यशोदा दामोदर की ताई ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय प्रभु जी की जय।